आज तो मैं पहले की कंपैरिजन कुछ ना बोलती। पहले तुम मेरे सामने बोल ही ना सके, मैं इतना बोले करी। हम तो चुप ही है हमारा। अब तो मैं हिम्मत है तक बलियोन फाड़ के दिखा। मैंने जाके वहां बलियोन फाड़ दिया, बाकी मम्मी आई मेरे घर। और भाई मैंने कुछ लोग देखे जो अपने नॉम के साथ गुजरी लगाना पसंद न करते। अब जैसे भाई पता होता यूं भी नुकसान तो दारू भी दे रही है, लेकिन उनको शौक है। हाँ। लेकिन भाई हमारा यूथ यहाँ में पागल हुआ पड़ा है। जब बच्चे तुमने 13 साल की उम्र में हुक्का पकड़ा दिया, वरना तो सारे सपने सारा जुनून धुएं उड़ा दिया। इतनी रिस्पेक्टेड है कि मतलब यूं ना बैठा भाई कुर्सी पे बैठ जाता, यहाँ बैठने में भी शर्म महसूस नहीं कर रही। ये है मुझे। राम राम जी, मैं नवीन अम्बावता आपका। राम राम जी, मैं पम्मी नंबरदार। राम राम जी, मैं गुज्जर निशावाना। तो आज निशा बहन हमारे यहाँ आई है केड़ी बातचीत गुजर में जी। बड़ी मुश्किल से हमने बुलाई है, 3-4 बार डिले हो गया, कभी बारिश पड़ गई और कभी बहन लेट हो गई। तो आज फाइनली हमने निशा बहन यहाँ बुला ली, या कुर्सी पे बैठा दी। बहुत कमेंट भी आ रहे हैं निशा बहन की, निशा बहन बुलाओ, निशा बुलाओ। निशा हमारी भाभी वाइफ हमारी सब ऊपर अभी आएंगी आप तक मिलने। हमने ना एक वीडियो डाल दी कि निशा बहन आ रही है हमारी लाइव में, भी हमने बोल दिया कि निशा बहन आने वाली है। तो भी पूछ रहे हैं कि भाई कब आएंगी मैंने कहा आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी। तो लो जी, निशा बहन आ चुकी है। आप निशा बहन से जोड़ेंगे उनकी बचपन, कॉलेज, इंस्टा, यारे प्यारे सब कुछ निशा बहन थे। नवीन कुछ और बस यही पूछना है कि अब जैसे निशा बहन एकदम से आई है इंस्टा पे, एकदम से नाम हुआ है, क्योंकि हम पहले गुजर महोत्सव पहले आपको कोई जानता ही ना है कि भाई कौन है, तो एकदम से आप हाईलाइट हुई हो। तो अब बताइए कि भाई कैसे सारी चीजें एकदम हुई हैं। भाई मेरा बचपन बता देती हूँ, पहले आप है। मैं बचपन था ना, मेरी एक पहले तो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे शुरुआत में बता रही हूँ कि जो मेरी आवाज़ है वहाँ लेके काफ़ी परेशानी है लोगों ने। मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा बात करने का तरीका, मेरा रहने का तरीका ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि लड़की है, थोड़ा स्लो, थोड़ा आराम से बात कर। भैया यूं ही रहेगी, और शुरू तो यूं ही है। तो भाई मेरी जो आदत यूं पड़ी और जो मैं ऐसी रही हूँ शुरू तो क्यों रही हूँ, वहाँ का रीजन बता देती हूँ। भाई शुरू तो मुझे याद है, जब से मेरा बचपन, तब से मेरी मम्मी ने भैया कटा दिए मेरे बॉय जैसे बाल, पहर का मैं कच्चा कमीज, पैंट पसंद, कच्चा कमीज पसंद, इनमें मैं रह करी एब मुँह में सारे लड़कान जैसे, या गुथना वहाँ मारना, या छेतिया पापा ताका घर पिटना। जितना मेरा भाई पिटा मेरे पापा थे, वहाँ के बराबर ही मैं पिटी हूँ। मेरी 2 बहन है, बेचारी में कभी हाथ न लगा, और मेरा भाई और मैं धर का छेते पापा थे अपनी हरकतन थे। ठीक है भाई, तो शुरू से ना मेरे अंदर ही मेरे पापा ने मुझे बोले कि ये मेरा शेर बेटा, मेरा शेर बेटा, मेरा शेर बेटा। तो मुझे शुरू से क्या लगा कि मैं एक मतलब वाइब जो आने लगी ना, वो लड़के वाली दादागिरी की और इस चीज की मुझे आने लगी। तो मैं शुरू से मैं ऐसे मतलब मेरी जो शुरुआत, हाँ वो मेरे अंदर आ चुका था वो। अब मेरी जो दूसरी बहनें हैं वो ऐसी है, बाहर नो लिकड़नो, या तो बोलने में शर्माना, तुम 10 बात बोलोगे, जब जाके एक बोले बेचारी डरी सी, सहमी सी, मतलब वो ऐसी है। मैं उनके बिल्कुल अपोजिट हूँ, बिल्कुल अपोजिट हूँ भाई। मम्मी ने बेचारी ने खूब भतेरी रोकी, लौंडिया थोड़ी आराम तो चलेकर, थोड़ी दब का चलेकर, तू इतनी बोले, तू फलानी बोले, तेरी जीभ न रुकती। मैंने कहा यूँ तो न रुके, सपोर्ट में खड़े हो जाकर पापा और मेरे भाई। अब भाई यूँ मेरा बचपन की, मैंने स्कूल पास आउट करा से, पहले आरसीसी में पढ़ी करी मैं, हमारे चौंदनहुले में, छोटा सा स्कूल में, चौंदनहुले में छोटा सा स्कूल। फिर भैया मुझे चढ़ो शौक आके पहुँच के सारी की सारी लौंडे मेरी जो सहेली है बेचारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में, मैं वहां में ही। पापा तो मैंने बोली, मैंने पापा मोत वहां जाना। पापा ने कही बावड़ी है, मैं पढ़ाई अच्छी है, वो सरकारी स्कूल है। मैंने मोत भाई में जाना, मेरी सारी सहेली वहां में है। भाई चली गई, भाई में पहुंच गई। कौन सी क्लास में गई निशा बहन? मैं भाई वहां गई 6th क्लास में। हाँ, 5वीं तक आपने 5वीं तक मैंने आरसीसी में करा, फिर एक बाद वहां चली गई। भाई वहां भी मेरी दादागिरी बरकरार रही। वहां भाई है ना, वे जितनी भी लड़की मेरे साथ मेरे गैंग में चले गई, वे सब यूं बोले करी, इन तक कुछ मत कह दियो, निशा दादा का गैंग है, निशा दादा का गैंग है यूं, और या मैं इन तक मत कह दीजिए भैया कुछ। और जैसी कोई मोत एक बोले, मैं भाई आज तो मैं पहले की कंपैरिजन कुछ ना बोलती। पहले तुम मेरे सामने बोल ही ना सके, मैं इतना बोले करी। हम तो चुप ही है हमारा। मतलब इतना ज्यादा बोले करी भाई मैं शुरू से ही। और लोग ना जैसे बैठ के सुने करे तो मैं और अच्छा लगेगा, मेरी बात सुन रहे बड़े आराम से, तुम और ज्यादा बोलने में और ज्यादा हो जाएगी। तो भाई यूं मेरा बचपन
और आप पूछो और मैं स्कूल की बताऊंगी। बताओ बहन, कोई जैसे दादा रख दिया भाई, कोई लड़ाई झगड़े भी तो हुए होंगे भाई लड़ाई झगड़े की यूं बात है, एक बार ऐसी हुई, एक लड़का आया। अब वहाँ टाइम पे मैं पता नहीं यह बात है कौन कैसे लेगा, पर मेरे तो बताने क्या था, तो मैं तो बताऊंगी भाई। एक बार क्या हुआ, एक लड़का आया, वो जैसे आपस में बच्चे करने लगे वहाँ टाइम पे, निशा न्यू फलाना न्यू। अब वो रोज आ जाए पीछे पीछे आ जाए साइकिल लेके, वह टाइम पे तो बेचारा साइकिल पे एक बच्चा जी, साइकिल पे हाँ, और गांव बस्ती को बाड़ा को, अरे हाँ। भैया पीछे आ जावे, निशा न्यू और निशा न्यू झट। मैंने एक दिन के मैंने कहा तू मान जा, अरे तू मान जा भाई। जब न मानो, जैसे ही वो आ रहा है, मैंने अपनी सहेली की गैल प्लानिंग बनाई वहाँ टाइम पे। मैंने की बहन जैसे ही अभी वो आएगा ना, या ऐसा धक्का दूंगी या सारा छिल जाएगा, यहाँ गिर जाएगा कीचड़ में। मेरा प्लान कीचड़ में गिरने का, वहाँ साइड में सीवर खुदरी नहीं भाई, खूब गहरे खाती डूब जा, पर वो ही खाली बस थोड़ी थोड़ी सी नीचे तक गीली। मैंने जैसे वाला लौंडा धक्का दिया भाई, हो गया सीवर में। सबकी सब वहाँ पब्लिक इकट्ठी, सब ने कहीं जेल जाएगी। और भाई मैं घबरा गई पूरी तरह, मैंने की मर गई निशा, तो अब तक घर तक बात पहुंची। भाई जैसे तैसे इकट्ठे करे लोग बाग, उन्होंने निकालो। भैया ऐसे तो बेचारे ने कितना अच्छा दिखाया, उन्होंने कहा इसने गिरा इसको, इसने गिरा। मैंने कही चुप रह, वाने ने गिरा। मैंने की भाई बढ़िया लौंडा वो बाद में पछतावा, मैंने बेकार गिरा बेचारा। वाह मैंने खूब, मैंने की भाई प्लीज किसी तो मत कहियो घर जाए कि मैंने तू गिरा, मैं तो न्यू दूंगी भाई, मैं तो कुछ खाना पहुंचाऊंगी, मैं तो फलौना करूंगी, तो साबुन पहुंचाऊंगी भाई, अच्छी तरह रगड़ कर नहीं बात है। मैंने खूब बेचारा बहकाया। तो भाई कौन ऐसे करे रही। अब कभी एक बालक बैठा है, मेरी दूसरी बहन ने मैं उकसा दी, मेरी गैल जो बहन रह गई मेरी, अब तो मैं हिम्मत है तक बलियन फाड़ के दिखा। मैंने जाके वहाँ बलियन फाड़ दिया। बाकी मम्मी आई मेरे घर, अभी भी तेरे लौंडे ने ऐसा कर दिया। पापा क्या यू कहा करता है ना, मैंने पापा वो निधि ने कही, मेरी निधि मेरी मौसी की लड़की, जितने भी कांड है ना भाई बचपन के सारे में शामिल हूँ। अच्छा वहाँ ने कही मैंने फाड़ दिया बलियन। वहाँ की माँ आई मेरे घर, पापा तो भाई जितने चमोटे खाने वे खाए, मम्मी तो जितनी गाली खानी वे खाई। भाई खड़ी वहाँ की माँ के सामने, वह बालक के सामने मेरी कमीज उतार के वह लौंडा पहरा दी गई, और मेरी इतनी बुरी बेइज्जती हुई वह लौंडा के सामने। अकबाज के बाद ही बलियन फाड़ेगी। ये तो वैसे उल्टा हो गया ना, मम्मी मारे है वैसे भाई मेरे पापा ने मेरे पापा ने मैं उठा के पटकी हूँ, जैसे लड़की ने पटका। मैं बताता पापा कम मारा है वैसे। पापा ने सोची लौंडा ये तो, पापा ने कभी फील ही ना करा कि मैं लड़की हूँ। मैं कह रही हूँ लड़का, जैसे मेरे बॉय कट बाल रहे करे, पापा यूं ही भूलिए मैं लड़की हूँ। मैं करी कही मेरे भाई ऐसे भाई कि पापा, कितने बहन भाई है आप? एक भाई और 3 बहन है भाई। अच्छा। मेरे भाई ऐसे पापा वहाँ कितने ही मार लिख रहे, कितना भी मार लिख रहे, वो चू नहीं बोल लिख रहा है। तो मैं कॉपी करने लगी भाई है कि आज पापा कुछ भी कहेंगे मैं कुछ ना बोलूं, मैं कुछ बोल। एक दिन क्या हुआ, बहन अपनी स्कूल छोड़ कर मैं भाग गई, वो मेरे बिना जावे नहीं, बहुत शर्मीली। अब मैं चली गई, अब वो मेरे वजह से स्कूल ना गई। पापा आए, नुक तो स्कूल कैसे ना गई, नुक पापा नीचे छोड़ के चली गई। अब पापा ने कहा आज आ जाता है, मैंने गेरा बैग स्कूल तय, मैं खेलने बाहर चली गई। पापा में जब भी न मिली, पापा शाम को वो बाहर बैठे पाए, मैं आऊँ बाहर रहते। पापा कह लगे उरा यहाँ बैठ तू। मैंने कहा पापा आके तू ये लौंडिया स्कूल कैसे छोड़ कर गई। मैंने कहा आज भाई ये पूरी कॉपी करूंगी, आज बोलू ही ना, चक्की तो नहीं पापा कुछ नहीं पूछ ले। मैं बैठी रही, पापा ने कही अरे मैं तो कुछ पूछ रहा हूँ, तू लौंडिया छोड़ के क्यों गई ही। और आप चुप। मैं चुप स्टाइल में पूरी, मैं आज तो भाई की कॉपी फुल करनी। पापा ने तीसरा बोल नहीं तो पापा ने उठाया मेरा हाथ, यूं बता पापा बता रही हूँ पापा बता रही भाई की कॉपी तो रह गई। मेरी एक्टिंग भाई सारी गई। तो मैं ऐसे ही शुरू से ना मैंने अपना भाई कॉपी कराया, हर चीज में कॉपी करी स्टाइल में। और बल्कि मैं लगे भी, जैसे भी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी और बारे में भाई के मैं बताऊंगी भी बहुत सारी बातें हैं, फिर तो और करेंगे, अभी तो ये बचपन वाली बातें हैं। स्कूल के आपके ये लड़ाई झगड़े जो यादगार आप स्कूल में मैं फेमस ही दादा के नाम से, निशा दादा। लड़की भी मोते कोई पंगे ना लेकर रही, लड़का का स्कूल इंग है, हमारा इंग है। वे लड़का भी मेरे से, जैसे भी किसी लड़की कुछ कमेंट पास करते रहे ना, निशाली वैसे करके भाई मैं बहुत गुथनी हुआ टाइम पे। मैं सोच रही नहीं लड़का या कैसे मैं गुथ जाए करी बात है, मैं इस टाइप की। आप शर्म तो वो थोड़ी सी आवाज लगी, थोड़ी सी होगी। मैं ससुराल में जाकर संस्कारी बालक हो जाना भी चाहिए। बालक भी बोलिए बड़े। मेरा लड़का है मोते, मैं बदतमीजी मत करेगा, तू ज्यादा मत करेगा। वो निशा दादा कह रहा हम तय भाई डॉन निशा ऐसा बोले मोते हमेशा। लौंडा ही मेरे खुद एक ही बेटा भाई मेरा। हाँ। गैल कैसे हो रहे हैं। हाँ। फिर बहन कॉलेज का कैसा रहा, कहाँ करा कॉलेज का भाई। अब कॉलेज पे अगर बात आती है तो कॉलेज पे आती है मेरी जो बात है वो ये है कि भाई मैं ही 14 साल की, और मैं उस टाइम पे 9th क्लास में ही, उस टाइम पे पापा बहुत ज्यादा बीमार है।
अब पापा ने लोग बागन ने कहना शुरू कर दिया कि तू तो भैया बहुत ज्यादा बीमार है, या छोटी वाली या बीच वाली लौंडे दे ले, छोटी लौंडिया लगा दे, ब्याह कर दे। और वह टाइम पे भैया मुझे तो कुछ पता ही ना, शादी रहवे क्या है, क्या सास क्या ससुर क्या परिवार, मुझे तो बस या कचावा साड़ी मिलेगी, लहंगा मिलेंगे, गहने मिलेंगे, खाना मिलेगा और तेरी मेहमान नवाजी होगी ससुराल में बढ़िया। ये चीज का मुझे मतलब उस टाइम पे पता है भाई। मेरे साथ यहाँ तक जो एक कहानी घटी ना, वो इतनी अलग कर दीवाने मेरी लाइफ, वह चीज के बारे में मैं बताती हूँ। शादी ने भी भाई, वह टाइम बीते हुए ने भी, वह चीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम पे मेरी लाइफ ने ऐसा अलग मोड़ लिया ना कि एक मैं जो एक जीप चलाने वाली निशा, हमेशा बकवास करने वाली, किसी से न डरने वाली, और मतलब यूँ लगा लो मेरे अंदर बिल्कुल ही डर न है भाई, मैं ऐसी वाली लड़की। और वहाँ से मैं चेंज किस तरीके से किस बात से हुई वो मैं बताती हूँ वहाँ पे भाई। तो शादी होगी मेरी, अब शादी होगी तो उन्होंने कही परिवार वाले ने किया को गौना बाद में करेंगे और शादी भी कर देते, तो मैं वही रही। तो फिर भी मैं वही रही, बहन अपना ससुराल चली गई। उसके बाद भाई मेरे साथ जो हुआ, मैंने जब 12वीं पास करी यहीं रह के अपने मम्मी के घर पे ही, तो भाई उस टाइम पे हमारे साथ जो बीती वो यूँ बीती कि मेरे एक ही भाई हो, तो उसको भाई एक्सीडेंट हो गया उस टाइम पे। अब हाँ, तो एक ही भाई हो, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आज तो भगवान की दुआ है वो बहुत बड़े और बहुत ही सक्षम और बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, संस्कारी बच्चे। पर उस टाइम पे जो हम पे टूटा कहर भाई हुआ कि मेरे एक ही भाई है, एक्सीडेंट हो गया, को एकदम से अचानक से हमें खबर आई कि मतलब भाई न रहा। अच्छा, गुजर गए। तो भाई उस टाइम पे मेरे सामने जो फेस मैंने जो करा, मेरे पापा की ना भाई बहुत एज ही, मेरे पापा की 2 शादी हुई, दूसरी शादी तो हम सारे बच्चे हैं, पहली जो वाइफ ही खत्म होगी उससे कोई बच्चा रहा, तो ऑलरेडी पापा की बहुत ज्यादा उम्र ही, अभी भी आप पापा देखोगे बहुत बुजुर्ग है मेरे पापा हमारे हिसाब से। तो भाई उस टाइम पे जो मेरे सामने स्ट्रगल आया वो यूं कि उस टाइम पे मुझे परिवार भी देखना है, घर भी देखना है, भाभी, मेरी भाभी इतनी सीधी है भाई, आज भी वो घर तक बाहर निकल के 2 रुपए की चीज नहीं ला सकती, मतलब इतनी सीधी है। माँ मेरी ऐसी है, वो थोड़ी सी भारी शरीर है बहुत ज्यादा, तो वाकई हिसाब से वो नो है। और पापा मेरे इतने बीमार, वो वाइट एमन पे इतने बीमार है, तो बेटे के बाद तो आपको पता कैसे हो गए। बड़े ना, छोटी भाई मैं सबसे छोटी, मेरी 2 मेरे से बड़ी बहनें हैं, वो बहनें ऐसी है वे यूं भी न जानती कि उनके चाचा ताऊ के बाड़कन के नाम कहाँ पूरे, मतलब वो इस टाइप की मेरी बहन, मैं उनकी बात बहुत सीधी है। आप यकीन मानोगे आज की डेट में भी वो मायके में सिर पर दुपट्टा रखे हैं, मेरी बड़ी बहन भी और मेरी छोटी बहन भी, पापा के सामने उनके सिर पर तो दुपट्टा नहीं हटता, और मैं ना रखती पापा के सामने भी जब ये भी आ जा भाई, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी सी अलग ही। आपने से दादा भी था हाँ भाई बिल्कुल। तो भाई फिर यू चीज मेरे सामने, वाह टाइम ने मैं इतनी स्ट्रांग बनाई भाई, इतनी स्ट्रांग बनना, ऐसी ही मैं लड़की कि अगर कोई तरह से कुछ कह देख रहा हो ना, मैं 9 आंसू भर देख रही, दिल पे ले जा रही, दिल पे मैं आज भी ले जाऊं। लेकिन पहले बार अब में फर्क हुआ, पहले मैं एक बात 10 दिन तक लेके बैठे करी, अब मैं अब रो रही हूँ ना, तो अब आधे घंटे में मुझे पागलों की तरह हंसते हुए देख लोगे। मेरी अब यू कंडीशन हो चुकी है भाई, मैं ऐसी हो चुकी हूँ। ऐसा टाइम कर दे स्ट्रांग आप है। अब भाई तो टाइम ही बहुत बेकार हो, मैं आपको बताऊं तो टाइम यूं लगा लो, रो लेकर रही। और भाई एक भाई हो राजकुमार नोम कहा, असलियत कोई राजकुमार हो, आप दिखाऊंगी ना, आप देखोगे, मैं कह रही हूँ पूरा चौंदन हुले ने मतलब यूं कह दी कि ऐसा बालक पूरे चौंदन हुले में नहीं है। भाई वो पता कैसा है, वो ऐसा है, बड़े बड़े लोगों ने दोस्ती न रखे कराओ, किराएदार, ये रहडीन वाले, ये इन तक की दोस्ती रहती रही। पापा ने कह रहे बेट चोद के थोड़े बड़े बड़े इनमें उठे बैठे कर, बात तो थोड़ी बनेगी। अरे पापा कहा करना में बड़े अपने बड्ढे मारे, इन छोटे में रहू, ये मेरी बात सुना है और अपनी सुनावे, और वो तो इनके साथ ही खुशी मिले, ऐसा भाई हो। अब वह टाइम पे भाई जो मैंने अपने घर संभाला, वह टाइम पे मेरे मन में आया कि यार वो तो पढ़ना है, मुँह तो कुछ करना है, मुँह तो कुछ बनना है, मैं ऐसे कैसे रहूँ। अब मम्मी तर भाभी ते कहूँ, तो हमारा घर थोड़ा सा फैमिली ऐसा भी ज्यादा थोड़े से सीधे स्वभावन के हैं, तो अगर वह टाइम पे उनसे यह बात रखूँ कि वो पढ़ना है, तो मैंने कहेंगे भैया सिर पे तो गया है, परिवार संभालना है, या अपने पढ़ने की लग रही है, कुछ बनने की लग रही है, अपने सपने की लग रही है। क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी ज्यादा पुराने ख्याल की है, उन्होंने मेरे से वह टाइम पे कह दी बेटा तू पढ़ने की रहन दे, कोई नु कहेगा देख भैया गए हुआ सिर पे है, और कितने दिन हुए भैया गए, 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ, और या लौंडिया अपने सपने पूरे करने लग रही है, मरण दे जहाँ तेरा भैया गए वो सपने गए। अब भाई मेरे सामने बहुत कैडी टक्कर या बात की, क्योंकि मैं उनसे भी यह चीज को जिद न कर सकती वह टाइम पे वे दुखी। भाई मेरे पापा की बहुत अच्छी सोच है, मेरे पापा लड़की ने बहुत ज्यादा वो करे कि हाँ शेरनी की तरह रहो, डर के मत रहो, निडर रहो, या चीज से।
तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा इस चीज़ में। तो भाई अब यूँ ये कि बस उस हिसाब से फिर मैंने कॉलेज तो ज्वाइन ना कर पाई भाई मैं, लेकिन मैंने मतलब घर से ही अपना पास आउट करा, ग्रेजुएशन करी ओपन से करके ही। फिर बाद में अपना ये इनके लिए अप्लाई करना जॉब्स वगैरह के लिए, पहले प्राइवेट बैंक में जॉब करी HDFC में, फिर उसमें ट्राई करती रही ही SBI में क्लर्क में, फिर उसमें नंबर आ गया मेरा, तो भाई फिर मैं SBI में अभी मैं SBI में हूँ भाई। हाँ भाई, तो ये चलिए कि आप बैंक में बताइए। हाँ जी। तो ये जैसे आप देखते रहे, पब्लिक देखती रहे कि भाई निशा बहन तो ऐसे हंसी खुशी रहे बढ़िया, तो हर किसी जैसे हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा फेस आवे जहाँ में बंदा टूट जा बिल्कुल भाई। तो उसके बाद तो सारी चीजें बताई दी, वरना देखते रहे कि यार ये तो बढ़िया जी रहे हैं, इनकी तो जिंदगी में कुछ हुआ ही ना हुआ। मेरी जो फ्रेंड्स या मेरे जो रिलेटिव्स है वो यूं कहा जिंदगी हो तो निशा जैसी। भाई मैं आप सच्चाई बताऊं, मैं अपने मुंह से कहूं कि निशा जैसी जिंदगी झेलता गई तब तो झेल भी ना पाती भाई। वो एक अलग फेस है लाइफ का। चलो हर किसी, मैं तो कह रही हूँ हर किसी ये दुख नसीब हो जा, ये हर किसी ये दुख मिल जा, है ना, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी रहे भाई। मैं तो अपनी एक कहानी बताऊं ना, मैं तो आप देखो मैं किसी बुरा ना बोलना चाहती कि कोई बुरा है, लेकिन बहुत से लोगों ने, मेरा दिल ऐसा है भाई अगर आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दी ना तो मेरा पूरा ध्यान वह प्रॉब्लम में खत्म करने पर लग जाएगा। मैं वाकई में हूँ ऐसी, यू नो है कि मैं ज्यादा यहाँ के एक्टिंग बाजी मार रही हूँ और भैया परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ ना, मैं सच्चे दिल से बता रही हूँ। अगर मुझे किसी ने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि मैं इस प्रॉब्लम में फंस रही हूँ, इसमें तो निकलूँ कैसे, तो भाई मेरा पूरा फोकस उस दिमाग सारा ऐसा लगेगा या प्रॉब्लम में तो निकाल दे। मैंने ऐसे ही कितने रिश्ते ने मेरे यही चीज को, कितने रिश्ते भाई, कहा नाम गिनवाऊं, आज वे देख रहे होंगे ना मुझे तो आज वे अपने आप समझ जाएंगे। आज वे रिश्ते मेरी जिंदगी में वापस आने को खूब रेडी। मैं कह रही हूँ वे भर भर के जितनी भी है रिलेशन में, वो मतलब बहुत कोशिश करे, फोन करेंगी, साथ छोड़ देना बहन, जब बुरा टाइम रहे, जब साथ ना रहे, अच्छे टाइम में सब गैल लगने की। और ऐसा फेस देखा भाई मैंने रिश्ते को, ऐसा फेस देखा है कि मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने रिश्ते की वजह से खून के आंसू रोई हूँ मैं, रिश्ते की वजह से। क्योंकि मेरा दिल ना भाई शुरू से ही, मैं बोलूं बहुत ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा बोलूं, मैं लिमिट क्रॉस बोलूं भाई, बोलते बोलते वक्त मैं क्या बोल जाऊँ वो खुद पता ना रहती। पर भाई मैंने शुरू से ना रिश्ते ने बहुत महत्व दिया भाई। पता मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, अगर आप दोनों मेरे घर आए हो और आप चुप बैठे हो तो मैं नौटंकी करूंगी बेबात की कि आप चुप ना बैठो, आप बोर ना हो, आप एंटरटेन करती रहो। तो मैं भी यहाँ चुप ही बैठा हूँ। तो भाई मैं आप एंटरटेन, तो उसमें आप जैसे भाई हो, आप तो ये सोचोगे कि हाँ बहन देखो हमारा कितना वो कर रही है, लेकिन कुछ लोग एटीट्यूड के भरे मटका वो ऐसा सोचे अरे गवार है, हम देखो कितने स्टाइल पे बैठे हैं, बकर बकर बोले जा रही है बकर बकर। तो बहुत से इस वे में ले जाओ, तो ये भी कोई हर कोई थोड़ी बोल पावे बकर भाई, मुझे जोकर नाम जैसे, हाँ तो बुलवा लो ना बकर बकर, बोल तो जाओ बकर बकर। बस यू ये भाई की, बस मेरे लिए यू ही नाम धरा कि हाँ कहीं तो मेरे मुंह पे कह दे कितना तेज बोलती है यार, थोड़ा आहिस्ता। मैंने की बीबी ना हो, माइक की जरूरत ना हो, मैंने बीबी ना हो, ऐसी बोलूंगी मैं, नामों पे मंदी बोला जावे। बहुत सी कह रही यार लड़की है थोड़ा सा। मेरे ऑफिस में भाई मुझे गुजरी मैडम कह रहे हैं, गुजरी मैडम के पास ले जाओ, गुजरी मैडम ये गुजरी मैडम, तो वो भी कहती है यार निशा तुझे नहीं लगता तू तेज बोलने की, तमन्ना लगता तुम कितनी मंदी बोलो। यू भी है भाई तुम मोगू कह रही हो कि तू कितना तेज बोलती है, तो तमन्ना लगता तुम कितनी मंदी बोलो, मेरे साथ तुम मंदी बोल रही हो। वो वाला नेट है जो बहुत पहला आया 2G, 5G वाला पहले बड़े बूढ़े हमारे ऐसे तो रहे चिल्ला के बोले करे, चिल्ला के भाई। अब मुझे पता खुद ऐसा लगा, मैं आप एक अपना स्कूल का इंसिडेंट बताती हूँ। एक मैडम ही मेरी, तो मैंने किसी लड़की के साथ कुछ शरारत कर दी, तो वो मैडम मेरे से वो मैडम बुला रही, वन मैडम कही मैडम निशा ने ये कर दिया वो कर दिया। मैडम आई मेरे पास, मैडम बोली निशा खड़ी हो जा। मैं खड़ी होगी, वो मेरे तो पूछने लगी तुमने ऐसे किया, सीमा के लिए तुमने ऐसे लिख दिया। भाई मैं तेज, खूब तेज बोलूं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, फलाना ढिमका। जब कह मैडम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैडम मुझसे नहीं बोला जाएगा आहिस्ता। जब मैं आहिस्ता बोलती हूँ मुझे पता नहीं लगता मैं क्या कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं आहिस्ता कैसे बोलूं। तो भाई साहब मैडम भी हंसने लगी, मेरे कॉर्नर तक आवाज तो भाई एक्चुअल में यूं है, मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले सुनना चाहिए। अब देखो मैं बात तुम तक कर रही हूँ लेकिन तेज कर रही हूँ, उनमें बैठे वाले ने सबने सुनना चाहिए। अभी जब स्टार्ट हुआ ना, जब हम स्टार्ट हुए तब मैं बिट्टू से कहने वाला, बिट्टू बहन की माइक के रिकॉर्ड दे, जरूरत माइक की जरूरत नहीं भाई शुरू से सीधी आवाज जा रही है मेरी, या आवाज तेज की वजह से। मैं अपनी सास से नॉर्मल बात कर रही हूँ, नॉर्मल बिल्कुल। मेरे ससुर आएंगे ना, मेरे ससुर आएंगे, बेचारे बहुत सीधे आदमी है मेरे ससुर। भाई ससुर के बारे में बताऊंगी, उनकी आवाज यहाँ से यहाँ ना जाती भाई, उनके बेटा की भी ना जाती। मेरे हस्बैंड भाई अगर तुम उन्हें बता दो वे मुझे कहाँ कह गए, मैं धोरे बैठ के मैं नाम बदल दूंगी।
लेकिन मेरी दूसरे मोहल्ले में सुन लो तो मेरे ससुर आएंगे सच निशा लड़ रही है तो मेरी सास कहेगी लड़ ना रही बात कर रही है लेकिन मैं सोच रहा लड़ रही है तो भाई आवाज के ये नुकसान भी है। तो क्या ये बात सच लगा जब नवीन ने बताई ना आपके बारे में तो मैं गया आपके पेज पे स्टॉक करने आप चुपचाप। अच्छा तो मैंने 50 वीडियो से ज्यादा देखी होंगी निशा मैडम। अच्छा आप जो जॉन है आप तो जो प्यार करा है वो काहे मना करा है बताओ ये आवाज के मारे आवाज अच्छा। और सारी चीजें सामने बोल दें कि भाई बोलो आप जो भी बोलना खुल के बोल दो। अगर 100 आप प्यार करे है ना तो वह 100 की भीड़ में तो 20 ही ऐसे जिसे आपकी आवाज चुभती होगी। 80% आप तो प्यार ही कर रहे हैं। हम भी आप तो प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल भाई अभी मैंने इनकी एक वीडियो देखी तो वो बहुत अच्छी लगी तो मैंने वो मेंशन भी करी आप पे अच्छा, बताओ उसमें कुछ बोल रखा है कि मैं लड़की के बारे में बोल रही फेम वगैरह लेने के लिए कुछ भी करनी है भाई हो क्या रहा है ना देखो मैं वैसे तो किसी की लाइफ के बारे में बोलने वाली हूँ ना और ना मैं कोई इतनी ज्यादा ही अच्छी कि मैं अपने आप पे दिखाऊं। आप कभी इंस्टाग्राम पे करे होंगे ना परेशान दो आज उन्होंने बैठे हम बात बिल्कुल दूंगी भाई बिल्कुल। तो भाई मैं सिर्फ एक बात रखूं देखो हमारा जो गुजर परिवार हो हमारा जो गुजर समाज हो पहले कैसा हो आप अच्छी तरह पता है। हमारे बड़े बूढ़े ने घूंघट में रखी वह लोग फाउंडेशन समझ रहे चलो ठीक है एक तरीका से समझ में आ रहा है कि चलो घूंघट ना होना चाहिए लेकिन भाई सिर पे दुपट्टा रखना तो उनका सम्मान है। चलो हमारी इज्जत नहीं घट रही सिर पर रखने से लेकिन अगर हमारे बड़े बुजुर्ग है यूं लग रहा है कि सर पर दुपट्टा रखने से मेरी इज्जत बन रही है तो दिक्कत कहाँ है। दिक्कत कुछ ना है पर आजकल की लड़कियां भाई मैं एक बात बताऊं उन्हें अफसोस करा रही है। कुछ लड़की ने अफसोस कराया हमारे बड़े बूढ़े ने कि हमने जो ये फ्रीडम दी है ना ये गलत दे दी। भाई मैं हर लड़की के लिए नहीं कह रही हर लड़की कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है कितने अच्छे अच्छे संस्कार दिखा रही है। अब जैसे प्रीति बहन ले लो एक मीनू कसाना बहन है भाई उनकी ही हिम्मत है जो वे समाज की बातें भी झेल रही है और जिंदगी भी जी रही है और अपने बच्चे ने भी देख रही है ना भाई तो ये हिम्मत ही है। लेकिन कुछ लड़की पता ना या चीजें क्या समझ रही है कि हमें बस फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। भाई मुझे बात है थोड़ी सी दिक्कत हुई है चाहे सुसरे मेरे फॉलोवर्स घटकर 0 पे आ जाओ पर मेरी इज्जत ना आसमान तक पहुंच जाओ। बंदा बहुत मिले ना सामने तय तो यू कह है तो 10 फॉलोवर्स बेचारी के पर रिस्पेक्टेड है इज्जत पूरी है। हाँ, इज्जत पूरी है। और मेरे बाप तो मिले तो मेरे बाप तो नुका भाई तहारी लौंडिया बहुत बढ़िया कोई भी बदतमीजी कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसा कंटेंट ना डाल रही जो आप ना देख पाओगे। भाई मैं आज तक जो रील बनाऊं ना अपनी सिर्फ और सिर्फ यूं सोच के कि जब मेरे बाप का पोता वाफ मोबाइल लेकर दिखाएगा अगदादा देख तेरी बेटी तो मेरा बाप न्यू ना कहा कि यू कहा बना दी लौंडिया ने मेरा बाप राजी हो गया। और भाई हर वीडियो देख के मेरे बाप पहले औखन में हौसला आया वो भेंडो देख ले भेंडो देख ले। भाई मेरा एक बात बताऊं आप है मैं लड़कियन की तरह रही कहा मेरे जो बचपन के नाम भी है ना मेरे पापा शेर बेटा मेरी मम्मी चंदर बोस। अच्छा। भाई सबके कोई अलग अलग नाम है मेरा बचपन का नाम भी चंदर बोस बीर भी खरमोजीत और भूप सिंह ये नाम है भाई। तेरा क्या बचपन का नाम? मेरा कुछ भी नाम मेरे बड़े भाई हमारे भी नहीं एक्सपायर हो गए डाडन रख रखा है डाडन कह रहे हैं वो प्यार अच्छा। तो सबके रहवे बहुत सारे भाई रहवे लेकिन लड़की जैसे नाम रहे ना मैं तो लड़की फिर भी भूप सिंह बीर भी खरमोजीत चंदर बोस। अच्छा भाई अब आ जाती मैं मेरे पति पे अब वे वीडियो देखेंगे मेरी जरूर क्लास लगाएंगे तो देखेंगे पर मैं बोलूंगी भाई मैं अपने ससुराल में आई सबके हस्बैंड उनके अपनी जो वाइफ है कुछ लोग प्यार का नाम लेते हैं। मेरा पति कहा नाम ले मेरा रणजीत मैं रणजीत हूँ मैंने कि तुम्हें कोई और नाम ना मिला कहा तेरी पर्सनैलिटी रणजीत है तू लगा ऐसी है दबंग तो वो तो कहा प्यार का नाम दही तो नाजुक सी तू लगती ना है तो भाई यू है मेरे साथ अब भी रणजीत क्या है भाई अब भी रणजीत क्या है जैसे जिम वगैरह करें वे भाई मैं यूं कह रही हूँ मेरा जो आदमी है ना मैं कह रही भगवान ने या दुनिया में भेज कैसे दिया मुझे समझ में ना आती। अच्छा। सिंपल रहेगा भाई सिंपल भी वे एक तरीका से देवता आदमी जैसे कहे ना भाई अच्छा शरीफ बिल्कुल सिंपल ना भाई अभी तो भाई दूसरे वे छोड़ के गए हैं। अच्छा। वे गैल भाई न तो मेरी कहीं जावे तेरी जीभ चले ज्यादा तेरी जीभ रुकती नो है मेरी बस की नो तेरी टक्कर लेनी भाई शर्मा जा पर आपकी जीभ पे आई है देखो या जीभ की वजह से तो बैठे हो आज आप। अच्छा भाई वे भी तैयार तारीफ करा ऐसे तो मेरी कह रहे ना जब भाई उनके मूड पे डिपेंड है जब उन्होंने कोई बाहर का कुछ कह देगा मेरे साथ क्या हुआ है बाहर का कोई कह दे कुछ भी एक डायलॉग बोल दियो वह दिन मेरे लिए सारी बुराइयां इकट्ठी करके ले आएंगे तू ऐसे है तेरे नहीं तेरी 2 बहन नाम है तेरी 2 बहन कैसी रह रही है पूजा पाठ करे सुबह उठते नहीं वे और यूं करे और तू देख तो मैंने की जब
मुंह पे मेरे अंदर ही नो आई हो नो। तो मैं लाऊं कैसे? ना। भाई मैं कह रही हूँ समय में पुण्य कर दूंगी, दान कर दूंगी, भूखे ने खिला दूंगी, पर मुंह पे मंदिर में बैठ के घंटी न बजाई जा, अन्नो मोको होवे ना चुप रह जा, ना चुप रह जा। थोड़ा सा नवीन पे प्रश्न डालो आप। नवीन से मतलब ऐसा जैसे मैं आप मिल लिए घुल लिए शाम तक बैठा लो। हाँ। नवीन तो आप है ना बात बुलवानी पड़ेंगी। अच्छा नवीन भाई कुछ तो बोलो। मेरा पॉडकास्ट थोड़ी है निशा बहन का। पर नवीन का पॉडकास्ट हम लेंगे। हाँ। नवीन के वो अभी बोल जाएगा, देखिए। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। निशा बहन जैसे आप इनसे कैसे जुड़े आप, जैसे इनका गुजर महोत्सव हुआ हमारे। हाँ, गुजर महोत्सव का मैं जब पिछले वाले गुजर महोत्सव में गई ही तो वहां में आपने भी देखी होगी मेरी एक वीडियो वायरल हुई, वो वाली जो कि नवीन गुजर की डरे नो पहले किसी वाले पे गया तो मैं तो दर्शक की तरह गया तो उस वहीं पे। मिला निशा बहन पे है ना। वो वाली वीडियो नहीं जो मैंने बोली कि गुजर अगर गलती होगी तो पामन में पड़ जाएंगे, अरे अगर बाकी गलती न होगी तो वे न करे काई तो करे। अच्छा, माइक के सामने आप कुछ माइक के बोल सामने रहे थे। चश्मे बस में लगा देखिए मैंने लग रही वो। थी, सी लग रही आप आइए आप देखिए, अब याद आ गया। वाह में अलग लग रही, बहुत बढ़िया लग रही, हाँ। हमारी पहचान में ना आ रही। जब मैं कह रही हूं कि भाई थोड़ा वो भूरा सा जब के ट्रेंड कैमरा में में, हुई बहन। तो भाई वो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा वायरल हुई और सच बताऊं तो लोगों ने वाई वीडियो तो मैं जोड़ी, क्योंकि तुम एक्टिंग करते हुए कितने ही निकल लो, कितने वीडियो बना लो, लोग तुम्हें जब ही जोड़ेंगे जब तुम बोलोगे, उनने जब तुम देखी- दिल की बताओगे। उनने देखी ना, कोई तो लौंडे पढ़ी लिखी सी है, ना सामाजिक मैं है सब थोड़ी। पढ़ी लिखी हूँ और भाई। गुजरी बोल रही है। गुजरी भी बोल रही है। हाँ, तो भाई यूं चीज हुई तो उस टाइम पे फिर काफी टाइम बाद मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ वहाँ। फिर भाई सुरेंद्र से बात हुई मेरी, फिर भाई सुरेंद्र ने मतलब मुझे बताया कि बहन ऐसे ऐसे, फिर उसमें मैं कल्चरल हेड बना दी गई भाई। फिर हमने काफी अच्छे से करो, गुजर महोत्सव काफी अच्छे से भी हुआ, बढ़िया लेकिन हुआ। यूं है भाई कि जब भी कभी कोई बिहार है मोमो फूपान की वजह तो बिगड़े ही है, तो थोड़ा सा जगह में तमाशा हुआ वे रू से मोमो फूप आए हुए। हाँ सेकंड वाले में भी ये तो तो हो गई है। हाँ हाँ बस हुई भाई, सेकंड वाले में तो बोल रही भाई, हाँ, बस सेकंड वाले में वो मोमो फूपान जो रू से मोमो ये फूपा गलत है। रूस है, मैं कह रहा हूँ जो देख रहे हैं ना हमें। हाँ। एक चाचा ताऊ भाई रूस के चाचा मनाना जाओ, बिहार में हाँ। क्या हो रहा है, लौंडिया का टेंट लग चुका भाई, वाह मनाना चाहिए जाओ। चाचा। अरे काय को रूस हुआ, काय को ड्रामे करे करो, कोई अच्छी चीज हुई है हमारे यहाँ गुजर महोत्सव में पहली बिल्कुल बार। बिल्कुल भाई, इतना तगड़ा कि सब बढ़िया। जगह नाम हो गया कि नाम कोई हो गुजर गया। महोत्सव हो रहा। हो रहा है, वहाँ मैं बैठ गुजरन का नाम छा गया गुजरन भाई। का नाम छा एक गया। अच्छी उन्होंने तो भाई बहुत, दिवाकर भाई है, उन्होंने की सोच शुरू हुई यूं, उन्होंने ये जो टीम बनानी शुरू करी। एक बात बताओ भाई, क्या बुरा कर दिया, ना, टेंशन 50 ही ली होगी। वार टाइमन पे मैंने उनकी हालत खुद देखी है, उनके सोने खाने बैठने उठने सब छूट गए भाई। सब। तो एक इंसान इतना लगन से लग रहा है, इतना मन से लग रहा है, और तुम क्या लग रहे हो बाद में बोरी भर भर के ला रहे हो। अरे जब तुम बुराइयन की बोरी भर भर के ला रहे हो तो तुम वाई टाइम कैसे बैठ गए फिर? करवा तो दो किसी से, वही तो कह रही भाई हूँ, आप 20 आदमी का अरेंजमेंट करवा दो खाने पीने का। करवा अब वही दो। है, हैं? अब इतना सारा जैसे ब्याह शादी में हम पैसा लगा रहे हैं, हाँ। क्यों कर रहे हैं वो सब क्यों चीज? कर रहे हैं? तो एक ये मनोरंजन के लिए तो हो गया हर मनोरंजन चीज। के लिए। आप डीजे भी लगा रहे हो, आप ध्यान में ढोलक भी डीजे वीजे बजवा रहे हो, ये सब चीज क्यों एक है? छोटा सा पॉडकास्ट बना रहे हैं है ना, या मैं मोर नवीन इतनी टेंशन रहे है अभी आप जब ताए देख रहे हो कैमरामैन चांद ना, नवाब सही से बात है, coordinate कर रहे बिल्कुल हैं। भाई बिल्कुल। इतना बड़ा महोत्सव और वो कंटिन्यू, अब जैसे यहाँ कितना अच्छा एरिया जहाँ हुआ, अगर ये उधम ना मचाते जो उधम बाढ़ के हमारे यहाँ में बहुत है, बहुत है। देखो 100 अगर 100 की जनता ना तो 80 हम तो ठीक है जो सपोर्ट करे, 20 ऐसे उधम है जिन्होंने उधम मचा दिया गुजर महोत्सव, मैंने खराब कर दिया। ऑफलाइन भी हुआ और फिर ऑनलाइन भी पर बहुत बहुत हुआ। अच्छा स्टेज बनाया, बहुत है भाई? अच्छा, बहुत अच्छा निशा बहन, बहुत अच्छा स्टेज। ऑफलाइन तो हुआ ही हो, फिर ऑनलाइन भी हुआ है ऑनलाइन एकदम। भी हुआ, लाइव भी आया अब उस के पे पूरा। गुजर Live भी महोत्सव आए। के हो रहा निशा बहन कुछ है कुछ? हाँ भाई, एक तो पहले मैं अभी यह बात बता दूं कि जैसे लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ काफी वल्गैरिटी आ गई ही लोगों की बातों में, सोचन में। सोचन में। वहाँ भाई मैं तुम्हें बताऊं, जितने भी वो भाई है ना, हम उनके साथ ऐसे हैं जैसे हमारी फैमिली। हाँ। कोई अनकंफर्टेबल ना, कोई ऐसा ना लग रहा हम कहाँ आगे भाई। सारे गुजर ही हैं वहाँ अगर पे। गुजर को ये लोग, बहुत से लोग बोले हैं गुजर न्यू रहे, आवारा रहे, फला रहे, अगर सबसे पहले सामने वाली लड़की के बहन बोले है ना तो वे भी गुजर ही रहे गुजर ही रहे। सबसे पहले। बिल्कुल। अब मैं जब शुरू में आपसे मिली हूँ, आप भी मेरे से हाँ जी मैडम करके बात कर सके, कर सके। हम तो आपने बहन कह रहे सीधी हैं। छुट्टी बहन यू, मैं सामने तो कंफर्टेबल भाई यू। अगर तब मैडम मैडम करते तो मैं भी थोड़ा सर सर करके मैंने की वो एक्टिंग मार रहे हैं वैसे गुजरन में, वैसे अपनी बहन बेटी ने मैडम कह रहे हैं। मैडम तो कह भाई यू सिंपल सिटी भी तो गुजरन में ही है। गुजरन में ही। तो मैं ये सिंपल सिटी वहां पाई, मुझे गुजर महोत्सव में सबने इक्वल होकर काम करो। भाई ने इतना ख्याल रखा बहनन को, बहन आप कंफर्टेबल हो, बहन खाना खा लो, बहन यू कर लो। मैं कह रही हूँ हर बंदे ने हर बंदी से वहां बहन करके बात करी,
है, और वहां सब बहनों का ख्याल भी रखा। वहां चाहे कितनी भीड़ चढ़ गई स्टेज पे, लेकिन एक बार को भी किसी भी बहन बेटी इनसिक्योरिटी फील नहीं होने दी, क्योंकि वो उधम उन्होंने करा। सेफ्टी बहुत ही सेफ्टी बहुत ही भाई, क्योंकि गुजरन की बहन बेटी वहां और गुजरन के भाई है, तो वो कैसे उन्हें अनसेफ फील हो जाने देते। तो भाई देखो, अब का जो गुजर महोत्सव है, सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी लेके बहुत अच्छे से चलेंगे। भाई हर जो डिस्कस कर रहे हैं अभी कि सिक्योरिटी हम ऐसी रखेंगे कि जिससे थोड़ा सा भी जो इनडिसिप्लिन उस टाइम पर हुआ है वो ना हो पाए। बाकी तो भाई और कुछ चीज चेंज करने की जरूरत ही ना है। बिल्कुल। आप लग रहा है कहाँ हो रहा है कि वे तुम्हें उधर लगे फरीदाबाद में होएगा। भाई देखो, वैसे तो अभी फिलहाल तो वहीं की बातें हैं, हाँ अभी तो फिलहाल वहीं की है। बाकी देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब मीटिंग वगैरह होनी शुरुआत हुई है, चल रही हैं अभी, हाँ देख रहे अभी शुरुआत हुई है। तो क्या क्या भाई डिसीजन लेते हैं सब मिलके, क्या बातें होती हैं, तो फिर वो तो अपडेट्स तभी हो पाएंगी। तो ये चीजें अब की बार भी होंगे बहन, जो ये फैशन शो वगैरह ये सब चीजें। भाई देखो, हम वैसे तो कोशिश इसमें यूं करे है कि जो हमारी बहन बेटी है, एक बात बताओ, अगर वो ढंग के सभ्य कपड़े पहन के, अगर वो फैशन शो, तुमने तो फैशन शो नाम दे दिया, हमने तो गुजर भाई की ब्रांडिंग करी एक तरीका से। हाँ। भाई तो गुजर ही हो। अब भैया बाकी ड्रेस पहन के अगर स्टेज शो कर रही है लड़कियां, और पूरे के पूरे इतने अच्छे कपड़े हैं, अब पता चली उन भाइयों की कि भाई उनको ऐसे ऐसे ब्रांड को हुआ है, लहंगे को हुआ है, तो वो लोग जाएंगे, कनेक्ट होंगे। जब कोई चीज बाहर मिल रही है, वही हमारे समाज के भाई के पास मिल रही है, तो हम दूसरी जगह पैसे देंगे, वहां भी पैसा ही देंगे। तो उसमें गलत क्या करो। और भाई वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, पर वाली बात है ना कि जो दाग लगाएगा ना, वो चांद पहले चांद ना देखेगा, पहले चांद तो दाग देखेगा। तो भाई यू ही है। अच्छा, यू चीज सेम मेरे साथ भी, आज मैं यह चीजें थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ। मेरे साथ क्या है भाई कि मैं ना थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे आपको पता फिल्टर्स वगैरह रह रहे हैं, तो वाता लगा खूब मलूक हो बड़े तकड़े वाले। अब भाई रियल फेस है मेरा यू भाई, स्ट्रगल, टेंशन, दुख, तकलीफ, जो संघर्ष करो मैंने अपनी जिंदगी का, जो झेलो है, जो नौ आंसू रोई हूँ, जो चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, भाई वो कहाँ आएगा, फेस पे तो आएगा। तो भाई मेरा तो ना चमक सकता चेहरा, मेरा तो ना चमक सकता। एक भाई वो मिलता नहीं, पहले भाई ने बोली, भाई दीदी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुश, मैं बहुत आपसे इंस्पायर हूँ, मैं और भी ज्यादा खुश। इतने बात थैंक यू बोल के ना निमटी, इतने मेरे भैया कहता हूँ दीदी आप जितनी इंस्टाग्राम पे सुंदर लगो ना, इतनी। अब वो रुक गए, मैं भाई रुका मत, यही आज आ गए भाई। सोच जो तुम्हारी है ना, बहन निशा बहन, आप सामने ज्यादा ब्यूटीफुल हो ना, सामने थैंक यू भाई, सामने ज्यादा। अच्छा आप देखे हो, आप सामने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या खराब हो। आज मैं मेरे भाई ने फुल खुश कर दिया। ना सही नहीं, ये सही फैक्ट है। अच्छा, मतलब कोई बनावटी ना हो। बहुत सारे इंसान ना फोटो में अच्छे ना लगते, सामने अच्छे लगे। अभी जब हमने सामने तो देखे ना, तो रील पे तो आप 50% लगो, सामने आप 100% लगो। भाई क्या सॉरी भाई, बट आप ऑकन के इलाज करो। तो अब वो भाई देखेगा जरूर या रीले जरूर डालूंगी, क्योंकि भाई पता होगा क्या मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। अगर तो तुम सामने तो मेरे में गुस्से से बात कर लो, मैं कह रही हूँ तुम्हें मैं वहां तक की सुना दूं जहां जब तक की न सुनी होगी, और तुम मेरी बेइज्जती मार रहे हो, लेकिन मार रहे हो मीठे शब्दन में, प्यार वाली बात में। तो भाई मैं अपनी बेइज्जती करवा लूंगी तुम्हारे शब्दन से, लेकिन मैं तुमसे उल्टा नहीं बोल पाऊंगी। तो उस भाई ने क्या करा, वो मेरी तारीफ कर रहे हो, मुझसे कह रहा मैं आपसे इंस्पायर हूँ, मेरे घर की बहन बेटी आपको देखती है, ठीक है। तो मैं उस भाई आज यहाँ से मैसेज दे रही हूँ, भाई सुंदरता देख, मन की देख, विचारन की देख, है ना, बोली की देख और संस्कारन की देख, चेहरे की कहा देख है। ये तो बढ़ती उम्र है, यहाँ पे तो दाग आने ही आने सुसरे पे। और जो भाई बैठी पड़ी है ना घर में और एसी में, और बाहर निकलते निकल धूप लग गई, ब्याल लग गई, ठंड लग गई, भाई मैं उनमें तो मैंने ब्याल भी देखी है, धूप भी देखी है, ठंड भी देखी है, लौंडा की तरह कॉम भी करा है, और अपनी लड़की अपना घर परिवार जैसा चलाए करे है उस तरीके से भाई अपना घर परिवार चलाए। अगर एक और बात बता दूं, निशा बहन गुजर नहीं लगती, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वहाँ पे मेरी वे ऑफ टॉकिंग अगर ब्यूटीफुल वाली बात आ रही है ना, तो अगर आप किसी ने बताओ ना वे ऑफ टॉकिंग आप छोड़ दो, आप गुजरी छोड़ दो, तो कोई बता दो गुजर है। हाँ, आपकी प्रोफाइल देखी मैंने व्हाट्सएप पे, कोई बोल ही ना सके, कोई गुजर भीतर लिखड़ो, ऐसा कलर भी ना हो, कलर भी अच्छा वाला। आज भाई ने मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस करती हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब वो लोग थोड़ा सा ऐसा चाइनीज से बोला कि भाई तू गुजर ना लगे, तो थोड़ा सा भाई गुजर ना लगते। अब नवीन ने भी कह रहा है, तो भाई मैं तो लगा भाई बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, अब खूब दबंग है, खूब पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बात यू तो जो हमारी लैंग्वेज है ना भाई, यू हमें कंफर्टेबल लगे, हमें यहाँ में फील है। और यहाँ पे लोग चिढ़ जावे, हमने एक वीडियो कह रही पवन चीची भाई वाली, तब हमें पवन चीची भाई कह रहे कि देखो तुम भी गुजर हो मैं भी गुजर हूं, तो वहां पे नीचे इतने मैं तो दे रहा जवाब, मैं नवीन तो कह रहा नवीन मुंह पे नहीं पड़ता, सॉरी नवीन कह रहा भाई
तो हमें कह रहे हो तुमने गुजर गुजर लगा रखी है, बहुत सारे कमेंट में बता भी ना सकूं, मैंने बहुत धो के जवाब दिए, मैं लगा पड़ा नीचे तो भाई देखो यू तो ना छूटे। और मैं तो आप एक बात बताऊं, अच्छा मैं अपनी एक और बात बताती हूँ, सच्चाई, मुझे ये बात बताने में ना कोई शर्म आ रही ना कुछ हूँ भाई। जैसा आप इंग्लिश में बोल रहे हो, मैं आपकी सारी बात समझ जाऊंगी कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन भाई मैं इंग्लिश में बोल ना पाती। क्यों ना बोल पाती? मेरा इन्वायरमेंट जो शुरू से रहा ना वो यूं ही रहा, अरे हम बे हौरी, तो यू वाला रहा, हम पे वाला रहे हैं। तो मैं कैसे वहाँ, मतलब जिस चीज में हम जितना प्रैक्टिकली रहे ना भाई, हम वहाँ उतने ज्यादा कर पावे जब मैं उसमें प्रैक्टिकली। एक चीज और बताऊं, जो हमारा ये एरिया है ना, छतरपुर एरिया या साउथ दिल्ली, तो यहाँ हमारी लैंग्वेज एक जैसी है, यू ही है सबकी, चाहे कितना भी पढ़ो लिखो बोलेगा यू। और जैसी बात पता चल गया सामने गुजर मिल गया, फिर तो वो अपनी आगे देसी पे, फिर तो वो कर देगा ना बोली जावे ऐसी हो गए। अब मैं आप एक बात बताती हूँ, जो बहन बैठी है मेरी, यू बहन भाई साहब, यानी पानी को कभी पानी ना कही होगी, वाटर कहती होगी, ये वाई नॉट वगैरह वगैरह, भैया फुल टू इंग्लिश मारे कर रही, मिली बहुत है सुसरी, मैंने गवार बना छोड़ दी। मैं क्या पढ़ दूं एक्टिंग भाई, अब पढ़ी क्या बहन, और जैसी थोड़ी सी एक्टिंग मारे ना मैं गैल खींच दूं, मैंने कही ऐसी रहना है। तो यार बेचारी ने शुरू में जब वो तो मिली नहीं हूँ भाई, डाइटिशियन ही तो या तो थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में रहना है, मैंने या की कर जात बखेर के मैंने अपनी देसी सिखाई। अब बोल रही प्यार गुजरी, आप प्यार ये भाई ऐसी रहे। हमारे देखो जैसे कोई किराएदार वगैरह रहे ना, बचपन तो हमारी गैल रख दो, आप नू नहीं बता सकती ये गुजर है या किराएदार है, भाई सब गुजरी बोले है, गुजर की टी शर्ट पहने हैं, हाँ गुजर की टी शर्ट, मतलब इतने खुश है वो हमसे कि यार हम कुछ हैं, हम लोगों ने पसंद आ रहे हैं, तभी तो हमारी टी शर्ट पहन रहे हैं, गुजर लिखवाए ना। मैं कह रही हूँ हरौला में जन कितने किराएदार है जो गुजर की टी शर्ट, एक बार आ रहा मेरे से कहने लगा मेरा बेटा, मम्मी ऐसी टी शर्ट बनवानी जब पीछे गुजर लिख रहे हो, मैंने बेटा बनवा ले, बेचारा बड़े चावन से बनवा के लाया, उन्होंने पहरी, गली में हर तीसरा आदमी गुजर की पहने डाले जो किराएदार है, जो बिहारी मुसलमान सब उन्होंने गुजर पहनी, कह रहा मम्मी मैंने पहन रहा, मैंने बेटा क्यों, अब देखे याने पहन गया, मैंने बेटा क्या हुआ, तो फिर तो अच्छी चीज है तभी तो फॉलो कर रहे हैं, और तो एक दिन थोड़ी सी फीलिंग लेनी है तो तू एक दिन पहन फोटो खिंचवा, वैसे हमें कुछ पहनने की जरूरत ना, एक्स्ट्रा एक्टिंग दिखाने की जरूरत ना, जो है वो हम एक्चुअल में सामने वाले अपने आप दिख जा। अब हम जिम में जा रहे हैं, जैसे हमें, मैं भी भाई भी, तो मैं 4 महीने हो गए वो जिम में ट्रेनिंग करते हुए, तो मेरा मेंबर बोल रहा क्लाइंट, सर आप गुजर हो क्या, वो बता रहे थे भाई, हाँ जी गुजर ही हो, क्योंकि हमें हिंदी बोलनी पड़े। मेरा एक दोस्त है अनिल सर, भाई 6-7 साल से जानते हैं ना एक दूसरे को, तो उसको पता नहीं थी मैं गुजर हूँ, बच्चे भी हैं, बड़े हो रहे हैं, हाँ। हम मैं और नवीन गाड़ी में, तो फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने बोला अरे रिवान, मेरा वैसे नाम रिवान है, अच्छा, रिवान तू गुजर है भाई। उसको पता ही नहीं था कभी, क्या नहीं भाई हमें तो आज तक पता नहीं चला। तो भाई ना सचमुच में आपका जो वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लुकिंग जो भी है ना, आपको सचमुच में गुजर लगता ही ना है, बिल्कुल भी बिल्कुल ना लगता। मैं खुद न सोच रहा हूँ भाई ये गुजर है। अच्छा, जब हम मिले जिम में, अच्छा, तो ऐसी तो बात हुई हमारी, अच्छा ना, मैं नवीन ने सोचे नवीन की बॉडी बहुत तगड़ी है ना, तो हमारे गुजरन में थोड़ी सी सोच हो जाए यार ये तगड़ा ही गुजर है, नवीन की लेग्स बहुत अच्छी हैं, हाँ। तो ये ग्राउंड तो मुंह ना समझेगा, मैं ना समझेगा पर हमारे गुजर बड़े मलूक। भाई एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक ना आदमी हो, वो जा रहा है कहीं, तो हम 3 लड़की है, हम साथ जा रहे हैं, हम फ्रेंड से कहीं जा रहे हैं, पता ना हम कहाँ जा रहे हैं, मेरी याद ना है, तो वहाँ ने मुझसे कहीं को एड्रेस पूछा, अब मैं पूरी टंच बनी पड़ी, पूरी मैडम बनी पड़ी मैं था। अब जब वाले मोते यू कहीं रास्ते को मैंने कि भैया ऐसा न्यू और फलाना दिखना अजब कह रहा हूँ मैं बहुत है, मैंने बोली तो इंग्लिश में लेकिन मैं हिंदी में बोल रही हूँ। वाने भी कही मैम आपका जो ऑडियो और आपका जो वीडियो है ना वो बिल्कुल मैच नहीं है। मैंने कहा भैया नॉन मैच मत होने दे, मैंने कहा लेकर खाना का मैच करने को, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। भाई या बोली के ऊपर ना या भाषा के ऊपर लोग पीठ पीछे बुराई करे हैं, मेरी मुंह पे मारी उन्होंने बेइज्जती। गवार है, क्या बोलती है, कैसे बोलती है, कितना तेज बोलती है, बात करने की तमीज नहीं है। और अभी बताती हूँ भाई, आज वही हाँ तुम ही सब वो फॉलो कर रही हो,
सारे के साथ और मेरी लैंग्वेज भी फॉलो कर रही हूँ। हाँ। मैं सच आपके बता रही हूँ, डायलॉग भी फॉलो हो रहे हैं, मेरे डायलॉग भी फॉलो हो रहे हैं। मेरी जो अभी बात जैसे मैं तो करेंगी ना, जो मैडम बनेगी मेरे सामने, वे मैंने कहा एरी बीबी कोहो को जा रही है, मैंने की बीबी आ तो गई फॉर्म में पर पूरी ना पाई। ना हमारी जो लैंग्वेज है आप फॉलो करे पब्लिक हाँ। बहुत कर लगे, हमारी जो लैंग्वेज है सब करे। हाँ भाई एक बात बताओ, हम अपनी ये लैंग्वेज में किसी इतना सम्मान दे रहे हैं, किसी की इतनी इज्जत कर रहे हैं, किसी को बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं हम देहाती में तो हम गवार है। और एक आया अंग्रेज पढ़ा लिखा, अरे ये इंग्लिश में गाली, ध इंग्लिश में गाली, तो पढ़ा लिखा है। तो भाई सोच का फर्क है। सोच का फर्क है। मैं अगर गवार बोल भी रही होंगी ना, देसी गवार वैसे आप कहते ना है देसी, भाई पंजाबी पंजाबी बोलता नहीं पंजाबी, सकता, हाँ। बिहारी बिहारी बोलता नहीं सकता, हम क्यों शर्मावे? हमारा तो बहुत स्ट्रांग भाषा है। और साउथ बहुत strong है। साउथ वाले इनके समझ भी ना आया। और वे जब भी पे वे हमें गाली देते रहे, हमें पता ही नहीं चलती। है, वे भी चेंज ना होते, लेकिन हम और भाई कुछ लोग, मैंने कुछ लोग देखे जो अपने नॉम के साथ गुजरी लगाना पसंद न करते। भाई मैं तो ससुरे आगे धरूं अपने गुजर नॉम है, ब्रांड है, एक फीलिंग है, एक रिस्पेक्ट। हाँ वही तो, गाड़ी पे हमारी गुजर लिख रहा हूं, गुजर मतलब या का मतलब यू नो कि हम दादागिरी दिखा रहे हैं, या का मतलब यू बिल्कुल नो है, या का मतलब यू है जैसे हम अपने बाप दादा की रिस्पेक्ट करें और अपने बाप दादा को हमारे पास चला हम यो नाम लिखवा ले। हमारी भाई तो फील है, इतिहास रहो ना हमारा हजारों सालों से। भाई तो फील है हमारी। दोस्त है मेरी, हाँ। तो अभी देख रही होगी, तो मेरी गाड़ी पे ना हमारी पिंग इलेंट्रा खड़ी है अंदर, तो अब गुजर लिखवा दिया मैंने। मालिन जिम पे खड़ी था, नीचे कह रही रिवान तुमने ना ये गाड़ी अब अच्छी नहीं लग रही, इस पे गुजर लिख गया। अच्छा मैंने कि दोबारा मत कह दिए मैंने कि दोबारा कह रही गाड़ी इतनी अच्छी है और इस पे गुजर लिखवा दिया ना, अभी अच्छा। गाड़ी नहीं लग रही। अच्छा एक जाट को दोस्त है मेरा, नुको तुम पानी कहो ना वाकू, पानी के लिए पानी कहो ना, मन की हाँ, अरे वाकू 5 को कहा के वो मन की पहुंच के हुए नुको तुम सारी चीज ऐसी अजीब क्यों बोलो। तुम कई बार कहे कि भाई अरे पहुंच को डंबल ले लो, पहुंच को डंबल दीजिए, हेल्प करवाइए। बोले है, सोचा है कि ऐसे क्यों बोला है, लेकिन मैं बता तो रही हूँ सेम वही चीज है। जैसे हम अपने माँ बापन की रिस्पेक्ट करें हैं, वैसे ही हम अपने गुजर बोली, अपने गुजर समाज की करें, तो हमें कोई शर्म न है कि सामने वाला हमें गवार बता जाएगा। अगर वो हमें हमारी बोली के कारण गवार बता रहा है तो गवार हम न है, वो है और बाकी सोच है ना। भाई मैं आपसे इतना रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, इतने प्यार से बात कर रही हूँ, और बात कर रही हूँ मैं गुजरी में, तो या का मतलब यूं थोड़ी मैं गवार हूँ। पर हाँ कुछ मेरे भाई जिन्हें शायद ये बात बुरी लगेगी, मैं बोलूंगी जरूर। बाद में कमेंट बुरे बेशकत करिए, भाई देखो तुम्हारे समाज की बेटी कर लीजिए भैया, हम जवाब देंगे, देव तो सही नहीं चक्कर। लेकिन कुछ भाई ना मतलब वो उतर आए हैं इस चीज पे कि गुजर दादागिरी रहे, गुजर डॉकू रहे, गुंडे रहे। मतलब एक मैं बात बताती हूँ भाई, गुजर जो है ना निडर है, डॉकू ना है, वो गुंडे ना है, वो बदमाश ना है। आजकल के क्या हो रहे भाई, बहुत से गाने बन रहे बदमाशी पे, उनसे मैं सख्त इसलिए नाराज हूँ क्योंकि भाई जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, भाई गाने को ना हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़े है। गाना रट जावे भाई की तरीके से हम चलन लगे। अब मान लो कोई दादागिरी का गाना चल गया, तुझे काट दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे लौंडा लगा के कॉलर चढ़ाया कर, बड़ा का वीडियो है अटंच बन जाओ पीछे है ना, बिना हेलमेट के बुलेटिन पे डोल रहे हैं। बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। उससे तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो, उससे तुम अपने संस्कार और जो तुम्हें मिले है ना अपने माँ बाप बनते, उन्हें तुम वहां प्रेजेंट कर रहे हो कि ऐसे हमारे माँ बाप ऐसे बिगाड़ के छोड़ दिए और ऐसे हम बिगड़े हो रहे। अब एक बात और है भाई, वह चीजें तो मैं कितने टाइम से कहने वाली, हुक्कार खाट गुजरन के ठाट, हुक्कार खाट जाटन के ठाट, हुक्कार खाट यादवन के ठाट। भाई कैसे है हुक्का ठाट? कैसे नहीं है, देखो मैं बताऊं ये चीज ना हमारी बुरा मान जाएंगे बहुत सारे लोग, मैं खुल के बोल देता हूँ। आज किसी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, या चीज है हुक्का मुगल लेके आए, मुसलमान मुगल, बिल्कुल भाई बिल्कुल, मुगल हुक्का पीते थे। जो आज नु गया ना हम छाती ठोक के यहाँ हुक्का होगा तो हम जब भी बैठेंगे इकट्ठे होगा 10-15 लोंडा, अगर कोई हुक्का धर के ना बैठेगा तो बाकी कोई बैठता ना तो नु सोचा ना तो गुजर ना हो, जाट ना हो, यादव ना। तो जो नु कहना, मैं खुल के कह रहा हूँ कैमरा के सामने, मुगल लेके आए थे इसको। आप बेशक हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की किताब में आप खुद पढ़ सकते हो चीज। बिल्कुल भाई। अब करेंगे क्या, गार्डन पे ले लेके बैठ जाएंगे हुक्का भाई। मैं अच्छा चलो मान लियो, चलो कुछ जो बड़े बूढ़े देख रहे होंगे वे भी कह रहे होंगे, चलो एक बार मानते हैं बड़े बूढ़े ने खुश कर दूं, वो शौक है उनको कि भाई शौक हो एक। अब जैसे भाई पता तो यू भी नुकसान तो दारू भी दे रही है, लेकिन उनको शौक है। लेकिन भाई हमारा यूथ हमें पागल हुआ पड़ा है,
हुक्का 14 साल का 13 साल का लड़का अपने बाप की गैल, अपने चाचा की गैल, अपने ताऊ की गैल बैठ के पी रहा। गुजरन को ही ना, जाटन को भी कह रही हूँ, यादवन को भी कह रही हूँ, छत्तीस बिरादरी को कह रही हूँ। बिल्कुल भाई जब बच्चे तुमने 13 साल की उम्र में हुक्का पकड़ा दिया, वरना तो सारे सपने, सारा जुनून धुएं में उड़ा दिया। नहीं पिलाओ तो फिर उनको गांजा भी पिलाओ, दारू भी पिलाओ। फिर तुम भाई पूरा जो नशे नुकसान की सिगरेट का हो रहा है वो हुक्का से नहीं हो रहा। से। लोग यूं तो ठंडा रहे, यूं तो 5 देवताओं का रहे। वास है इसमें तो हैं? गए हुए। तब भाई हाँ ये तो पंचन को है, पंचन को, पांचवे निवास है, पांच मैं फलाना। देवताओं को निवास भाई है। मैं बस इतना बोलूंगी, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से, यू जो तुमने फॉर्म बना रखे ना हुक्का की, मैं कह रही हूँ अपने बच्चे ने यूं सिखाओ कि पकड़ कलम हाथ में और यहाँ जुनून पैदा कर और आग लगा दे सारी दुनिया में, है यू दिखवा दे सब है। अब जो गुजरन के बालक है ना, वे हुक्कार खाटन पे वे न राज कर रहे, वे सब्जी का राज कर रहे हैं, राज हो भी रहा यू। करसीन में आग लगाते घूमे हुक्का भाई मैं चिलम कह रही हूँ भरते। गलीन में ऐसे अंगीठी न धर लेंगे, मेरा भाई इतना खून जड़े, मेरे कई देवर है भाई, उनमें ना सिगरेट ना बीड़ी ना दारू किसी का नहीं है, पर उनका हुक्का को है। भाई हुक्का ही तो है, हुक्का तो पी ले भाई, यू क्यों है, नुकसान तो हुक्का भी दे रहा और है। क्या? और तुम 13 साल का बच्चा ऐसा पकड़ के हुक्का है और अपने आप में दादा बन रहा हो, बॉन्ड बन रहा है, तो भाई कहाँ भेज रहे हो की सोच है। तुमने तो आपका सारा जीवन ही खराब कर दिया। सब गिर दें। बताओ क्या हुआ है इंस्टा बहन? एक चीज बताऊं, पहले बड़े बूढ़े क्या खेतन में काम करे करे, हाँ। तो वे थक जावे, थकने के बाद क्या थोड़ा सा वे हुक्का में घूट वगैरह मारे तो उनको थोड़ा रिलैक्स हो भाई जावे, उस टाइम पे उन्हें नॉलेज भी नहीं, माइंड सेट हो जावे उनका। अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे है, टाइम पे कहाँ इतनी एजुकेशन है, उन्होंने ना पता है कि यू इतना नुकसानदायक है। नुकसान। भाई पता है आज के यूथ है तो पता है, सब पता है। आज के यूथ है पता है कि ये तुझे खा जाएगा। बिल्कुल। और ये तेरी पर्सनैलिटी भी, जैसा मान लो मैं हूँ, जैसे भी सामने भाई बैठे हुए हैं, तो मैं इनके चेहरे पे देख के यूं कह रही होंगी, मैंने देखिए पढ़े लिखे से बालक है यू, और जैसे इन्होंने अपनी एक्टिंग दिखानी चालू करी, मैं तो दोनों ने, तो वही इनकी पर्सनैलिटी मेरे मायने में जीरो होगी। मैंने की हुक्का लेके बैठा है, एक्टिंग दिखा रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, सब जा बहन सारे में हाथ बदबू में आवे। भाई नीले रोड हो जाएंगे, हाथन में ऐसे छप जाएंगे, क्या है ये? हमारे तो बड़ी बूढ़ी भी पिए हैं, निकल लोगी जल्दी छोड़ दो या हाँ, हाँ। कर दोगे अरे मेरी ओडे को मेरी पीता से है क्या? अब मेरी पीता सुनेगी जरूर। माजी निकल लो। हाँ मेरी ना, ना, पीता से छोड़ दो। उनने तो माल खाया हो ना, झिलावट है उनमें तो उनमें उनमें टिकरी है वे। वे टिक रही है। खराब हो हाँ हाँ जाएंगे। फेफड़े तो भाई यू है। मैं तो देखो चाहे मुझे कोई यू बताओ कि घनी अकलमंद बनकर दिखा रही है, घनी पढ़ी लिखी, पर जो चीज नुकसान दे रही है ना, कम से कम उन्हें अपने बच्चे ने मत सिखाओ। बच्चे ने मत सिखाओ। नहीं, बिल्कुल भी। सारी चीजें टाइम लिमिट होती है कि भाई बिल्कुल। एक घंटा पी लिया, लेकिन सुबह 6 बजे भरेंगे चिलम बनने और सोने तक पीते चलता रहेंगे, रहे। आते रहेंगे जाते रहेंगे आते रहेंगे जाते रहेंगे। नुकसान था ही देखो। अब एक क्या है, छोटे छोटे बच्चे में दादागिरी बहुत आ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे वो कैसे भाई, मेरे बेटे को ना, मेरे बेटे ने तो मैंने पहले यूं कही कि भाई जब बेटा जब तू इंस्टाग्राम चलाएगा तो तेरी आईडी मेरी में खुली रहेगी, जब भी चला पाएगा। अब मैंने वहाँ की जो आईडी है, मैं वहाँ में मुझे नोटिफिकेशन आते रहे मैसेज के। अब एक लड़का ने वहाँ मैसेज कर रखा, मेरा लौंडा भाई 13 साल का है, जा लड़का तो ये बात हो रही है, बात सुनियो तब। ये दादागिरी की तो बात है। अरे भाई कहाँ है तू? मैंने कही भाई घर पे हूँ। भाई 2 बजे यहाँ मिल। मैंने कही मेरे बेटा ने किस लिए भाई? भाई एक लड़का है वो समझाना है, 13 साल के बच्चे ये बात कर रहे हैं, वो समझाना है भाई। वो मेरे लिए गाली दे रहा था। अब मेरे बेटा, मुझे पहले तो गुस्सा आया, उस दिन मेरा जन्मदिन हो, मैं यहीं के साथ ही, और मैंने जैसे मैसेज पढ़े मेरा बिल्कुल माइंड चला गया कि 13 साल के बच्चे ये बात कर रहे हैं कि एक लौंडा समझाना, एक लौंडा सेट करना है। फिर मेरे बेटा ने जब आगे से उसे जवाब दिया ना, तब मुझे वहीं शांति होगी। करना निशा, तेरी जो परवरिश है ना वो इतनी तो है, इतना तो तू विश्वास अपने बच्चे पे कर सकती है कि मैंने क्या जवाब दिया है। वाने बात यूँ बोली, भाई 2 बजे पीपल के नीम के पेड़ के पीछे वहां मिलियो जहाँ हुआ है पीर, वहां मिलेगा वो लौंडा, बहुत छेतना है, वहां क्या कर निकालनी है। मेरे बेटा ने कही भाई मेरी उम्र अभी पढ़ने की है, और छेतने छातने की तो बात ऐसी है, अगर मेरी मम्मी पता चल गई ना वो तो बाद में छितेगा, पहले मैं छिप जाऊंगा। है ना भाई? तो ये चीज बच्चे में डालो, ये दादागिरी। भाई मैं सीधी सी बात बताऊं, दादागिरी कहीं ना झिलती कहीं उन्हें होती। मैं बताऊं भाई, तुम छोटे छोटे मेरे भाई बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए खास बात बोल रही हूँ, दादागिरी दिखाओगे तुम, झेलेंगे माँ बाप झेलेंगे। भाई तुम पे शेर पे सवा शेर कहाँ मिल जाएगा तुम न जानते। पता चले कब तुम्हें हल्का सा आदमी तुम्हारी थूत छेद जाएगा ना, पता नहीं चलेगी। या हमारे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आवाज बुलंद करके तुम कुछ मैसेज दे सकते हो, या तेज रखो, कोई दिक्कत ना है, पर जहां तुम दादागिरी दिखा रहे हो ना, सामने वाला भी तुम्हारा दादा ही निकल सके। आज इतने केस आ रहे हैं गुर्जर समाज के भाइयों के साथ। देखो मैं वहां पे ज्यादा चीज ना बोलना चाहती कि उन्होंने दादागिरी दिखाई होगी जब होगा, ऐसा कुछ ना है, लेकिन बॉडी दादागिरी
और भैया रुतबा सब चीज वहां चली जा। एक हल्का सा आदमी 13-14 साल का जब मैं थप्पड़ की जौन ऊ चाकू मार का जब आए हमारे सामने ही निशा बहन बहुत सारे केस हो गए अभी तो कहाँ रहेगी दादागिरी। पिछले महीने की बात है, मेरे सामने एक केस आया। मैं अपने वहाँ आया डिपो पे, तो 2 लेडी सी गांव की ही, वहाँ की गिटोनी गांव की, तो उनके बच्चों ने कुछ ऐब कर दिया है गाड़ी वाले गेल, वरना कैमरा लगा रखा है जो चलता रहे कैमरा। उन्होंने चक्कू वक्कू दिखा दिया उसे, ऑनलाइन धमकी वमकी दी। वो पूरा कैमरा रिकॉर्डिंग उसमें पूरी पुलिस, हमारे जौनापुर थाने की बात है, तो भैया ने तुम्हारे जौनापुर में कोई केस हुआ है तो हमारे बालक ने बचा लो, अगर तुम्हारी कोई जौन पहचान है तो 12-12, 14-14 साल के बालक ने ये कॉम करो। बताओ, चक्कू दिखा दिया उसे गाड़ी वाले, इतना बड़ा केस हो गया। SHO SP सब आ गए उनके घर में, उनका भैया बचा लो, कुछ हो जा तो कोई बात कर ले, तो उनके फिर पता ना पैसा वैसा देके फिर उन्हें छुड़वाई हुई। आजकल के बालक नंबर प्लेट की जगह, जैसे नंबर प्लेट है गाड़ी की, उनके पीछे ने लिखा है एक ऐसी नंबर प्लेट लगा ले जो लिखड़ भी जावे है, लिखड़ भी जावे है ना। ये कितने खराब बालक है, बहुत बेकार कैमरा चीज है करके क्या हुआ भाई। देखो मैं तो आप सच में कह रही हूँ ये बात है, देखो बुरा मानो भला मानो, जो काम तुम कर रहे हो ना, बस एक बार यू सोच लियो बाप के लिए यू अच्छा है या बुरा है। या देख के मेरा बाप हंसेगा कि रोएगा, मेरी माँ हंसेगी कि रोएगी। और जिस टाइम तुम्हें यूं पता चल जाए ना भाई यार चीजें देखकर तो मार रोएगी, और वह वही बंद कर दो, आदमी तो तुम वही दिन बन जाओगे। और जिस दिन तुम सोचो ना बाप तो छुपा लूंगा, माँ तो लुभका लूंगा, बाप कहाँ पता पुराने ख्याल आतन को है, तो आज के मॉडर्न ने भी पुराने ख्याल आतन के कर दोगे फिर। ये जो आजकल के बालक बहन जब लंबे हो जा, हम तो लंबे हो हाँ। जा, ये उल्टा बोलना स्टार्ट कर दे, न्यू रहे भाई, ओह न्यू रहे, और मेरा लौंडा बहुत न्यू करे न्यू। अब मेरे तो न्यू करे हाँ। मैं तो नीचे रहेगा। मैं भी नीचे जाएगी भाई, न्यू करे हाँ न्यू करेगा। जब ये बड़े हो जाते हैं, हाँ। 15-16 साल के हुए, तो इन्हें लगा कि हमारे माँ बाप ना हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, पता नहीं कितना गलत कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं। और तुम्हें यूं पता ना है बेवकूफ हो का तुम्हारी फ्रीडम है ना छीन रहे, तुम्हें बता रहे कि जो तुम्हें आगे नुकसान होने वाला वो बचा रहे हैं। हाँ जी में ही जिंदगी कट सकती है आज जैसे टाइम में। ये जो दादागिरी जैसी चीज है पहले छूट गई, पहले गांव बिरादर की शर्मी, पहले पंचायतन की शर्मी। आज तुम होते अगर इतना सा कुछ कह दोगे तो मैं भी तुम्हें न बख्शूंगी। बिल्कुल कोई इज्जत, बस तुमने मुझे प्यार दिया, तुमने मुझे सम्मान दिया तो बराबर दूंगी, लेकिन अगर तुम चौड़ रहे हो तो मैं कम कैसे रह जाऊंगी। बिल्कुल यो चीज चल गई भाई। और फिर पुलिस भी है, प्रशासन भी, हर चीज करने के लिए टाइट होगा और बहुत ज्यादा। एक थप्पड़ के 15,000 है, मार तो किसी बिहारी में भी बस, तो लिकड़ जा वही लिकड़ जा। वो बिहारी अगर ऐसा मिलेगा ना, चल भाई मिल थाने में वह बिहारी को कुछ ना लगेगा, तारे ठुक जाएंगे। हमारे तो पैदल ही बग जा, इज्जत और गई, इज्जत और गई। लोग ले बिहारी ने करवा दिया काम, 15,000 रुपए भाई। या कोई इंसिडेंट में एक चीज बता देती हूँ। एक बार गाड़ी में मैं जा रही, में एक हल्की सी उम्र का लौंडा है, जैसे यही है 15-16 साल का लौंडा होगा भाई, जैसे ओम है, बाइक है वो चला ना रहा, उड़ा रहा हूँ गाड़ी में मारी। अब वह टाइम पे मैंने नई गाड़ी ली भाई, अब नई गाड़ी ले में तो थोड़ा सा तो दुख उठाई है। वो ने जैसे मेरा गाड़ी मारी, मेरी गाड़ी में मैंने अपनी बाइक मारी, मैं निकली बाहर, मैंने कही जुर्माना दे, अभी आपको जुर्माना दे। मैं और वो बेचारा सरदार, मैंने क्या जुर्माना दे, अरे जुर्माना दे। वाने मुझे खूब हाथ जोड़े, दीदी जी सॉरी दी। मैं कि कैसे है दादागिरी बता रही हूँ अपनी, मैं भी फॉर्म में ही पहले मेरे फॉर्म बताऊंगी कैसे निकली। अब मैं भैया मैंने कही जुर्माना लेकर आऊंगी, याद दे अभी तू। मैंने वहां की गाड़ी चाबी, जैसे मैं दादागिरी में मैंने निकाली वहां की चाबी, अपने धोर धर ली। मैं कि जा बाइक क्यों खड़ी है, पैसा मुझ पे पैसे नहीं है। मैंने पैसा घर तक लेगा। वो 2 लड़का ने और बुला लाया, 2 लड़का ने और बुला लाया। 2 लड़का ने बोलते कही बहन ये हमारी बाइक है, ये हमें दे दो, और ये हमें दे दो, और हम ये आपको पैसे दे जाएगा, आप इसको रख लो लड़के को, यही हम ला रहे हैं पैसे पर, ये हमारी बाइक दे दो। अब मेरा दिमाग पता नहीं क्या हुआ, मैंने उन्होंने बाइक दे दी। मैं वहाँ टाइम पर डराती रही, चल तो घर लेकर चलूंगी, अपनी भैंसन को काम करवाऊंगी, अपने न्यार गिरवाऊंगी। वह डराती रही मैं कि वो पैसा चाहिए आज भाई, 3-4 हजार का 5 हजार का कम से कम नुकसान होएगा मेरे ख्याल से। अब मैंने जोड़ी आता 5 हजार ले ले तू आज, जब मैंने इतना नुकसान करा मेरा। अब मैंने वह लौंडा, जब मैं वहाँ लड़ती रही धमकाती रही, जब मैं 9 आए बाद में मैंने कि चल अब तू बैठ गाड़ी में। और तो तन्नक सा लौंडा, वो 15-16 साल का मुश्किल तो है, मरो सा पतलो सा। मैंने गाड़ी में बैठा लिया, मैं वहां लेकर चलने लगी हूँ। दीदी प्लीज मेरे पर्स में 200 रुपया, दीदी नन्ना ले लो, दीदी नन्ना ले लो। मैं फिर आया, दिल तो मेरा है ही ऐसा, वो तरसता है इनके मरण दे पे है ही नहीं, तो गरीब ही नहीं सब, तू यार छोड़ दे। अब वो छोड़ना है भाई, वो देखो कितना महंगा पड़ेगा। मैंने वो बच्चा बेचारा छोड़ दिया भाई, थोड़ी सी दूर लेकर गई मैं वहाँ, थोड़ी सी दूर, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी गाड़ी न चली होगी। मैंने वो लड़का वहाँ उतार दिया। इतने मैं अपने घर जाकर बैठी भाई, इतने दिल्ली गीता कॉलोनी से SHO का फोन आ गया मुझे। हाँ निशा वाना बोल रही हूँ, वाले नंबर तो निकाल लियो, बहुत जाकर बुटीक पे गए, बुटीक पे बोर्ड लग रहा है, वहाँ पे मेरा नंबर है, वहाँ पे अपना नाम वाम निकाल के उन्होंने निशा वाना बोल रही, मैंने हाँ जी निशा वाना बोल रही है।
आके यहाँ आजा गीता कॉलोनी थाने में, मेरे भाई हाथ पामन पर जमीन खिसक गई। थाने में बुला रहे, मेरे तो निकल गई। मैंने कि भाई आप बताइए तो सही हुआ क्या है? आपने एक 16 साल के बच्चे को किडनैप किया है। भाई मेरी जो दादागिरी ना, जो मेरी फॉर्मी वट टाइम पे न्यू कॉपरी, मैंने कही, मैंने किया तो एक सॉल्यूशन मेरा आदमी है। मैंने कि जी ऐसा होगा। आदमी ने मेरे ने कही, मैं नहीं जाऊंगी थाने। भाई हमारे घर की बहू बेटी थाने में खड़ी होने तो अच्छा मर जावे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं रहूं और ये खप्पर भरूं। मेरे आदमी ने बात टाइम पे तो बात संभाल ली, किसी से बातचीत थी भाई थे तो हमें जाना ना पड़ा। उन्होंने पैसा बोले कि ये गरीब है, ये बंजारे पंजाबी है, ये तुम्हें बहुत बेकार कर देंगे, फलौना कर देंगे, तुम पैसा भर दो। भाई 25,000 रुपए भरे, उल्टा ही होगा। 4,000 रुपए ले रही मैं 21,000 फालतू चले गए। 21,000 का बात। सुनो और बताती हूँ, उस बंदे ने मेरे लिए ये लिखवाया कि इसने मेरे को दिमाग में इतने घूसे मारे हैं, उस लड़के ने दिमाग में मारे मैंने तेज बहुत, और मुझे यहाँ पे इलाज करवाना पड़ेगा। मम्मी मैं बेहोश हूँ। पुलिस वाला बता रहा, वीडियो बना के भेजी उसने पुलिस वाले ने कि देखो जी ये वीडियो है, इसकी वगैरह बर्बाद कर देगा आप है अगर आप अभी पैसा को। मैं मोट टेंशन हो, अरे मैंने 4,000 लेने की सोची, मुझे 21,000 और देने पड़े, मैं ना दूं। उन्होंने कही जी आप अपनी इज्जत देखो, छोड़ो परे को। भाई 25,000 रुपए को भात से भरकवा देख, मैंने हाथ जोड़ लिया। आज मेरी गाड़ी छिती पड़ी है तो मैं दिखाऊंगी हाल अपनी को। भाई 4 ओड़े तो ठुकी पड़ी है, वो मंजाल है, जो मार जाना, जो मार भी जावे मत मेरे को, भाई देख के तो निकाल ले। आज का सीन याद आ गया मैडम, मैं आपकी बात करते नवीन बताएगा तो तब मैं बता रही हूँ दादागिरी दिखा। दादागिरी छोड़ दो यार, रहने दो भी ठीक नो बतानी हमारी गैल होती रहे। सुनो आज मैं बताता हूँ, मैं फोन में लग रहा, नवीन कह रहा भाई यहाँ चोड़ दूंगा, आज ये पीछा आ रहा जो। मैंने क्या होगा, पी फिर मैंने ध्यान दिया वहां हॉर्न पे तो हाथ ही नहीं हट रहा निशा मैन, दारू पी रखी वाने मैंने की नवीन अब साइड मत दे यार, खिसक की बुद्धि। मैंने कहा यार साइड आराम लेट हो रहे हैं। अच्छा। और वो बिहारी दौतन में पूरे में जर्दा लगा पड़ा दारू में नशा में, मौका मिलकर निकलने का, वो हम दिख ही नहीं रहे गाड़ी में थे, और उन्होंने शीशे पे आएगा कुछ कह रहा हूँ। मैंने की नवीन ने लगाई आगे गाड़ी, हम उतरे, नवीन ने सोटा दिखाड़ा गाड़ी में थे, खिड़की खोली, ये फैक्ट आती भी हुआ अभी, और वहां की गुद्दी पकड़ के मैं तो पुत्र नवीन ना गुद्दी तुम नहीं पकड़ी मैंने तो कुछ करो ही ना। मैंने 2 मिनट वहां की गुद्दी पकड़ी भाई ऑन कैमरा गुद्दी पकड़ी बताएगा नहीं पकड़ी, सोटा लेके वो सोटा है नवीन ने सोटा, मैं गुद्दी कैसे पकड़ पाता हूं? सोटा वहां के मतलब मारू साले में कौन उड़ के जाएगा, और वो तो भैया मैं तो बच्चों को लेने जा रहा हूं, भैया मैं तो बच्चों, तो ये भी गलत है हमारा। बिल्कुल, मतलब आप रोड पे चल रहे हो ना, देखो आप ना पता कौन चल रहा, हवाई गाड़ी में कोई जज होता लगवा देता धारा, हाँ भाई उतर के आए आ जाओ गुंडो। अब पुलिस वाले मेरे तो यही तो बात बोली, मैडम अगर आपके कुछ नुकसान हो भी रहा है तो पुलिस किस लिए बैठी है? आप एक फोन घुमाते, हम इसके गाड़ी नंबर नोट करते, आप हमें बताते, यही देके जाता है यहाँ पे। तो रोड पे भाई ऐसे ऐसे चले हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं पापा जी और भाई जा रहे हैं वैगनआर गाड़ी ली, 2011 की बात है, अलीगंज जा रहे हैं। अब भाई में हमारे में बहुत गुस्सा आया, अंधा गुस्सा आया, तो हल्की से कोई साइड मार के चला गया। अब भाई ने आगे लगा दी, रोक ली। मेरे पापा बहुत शांत थे, पापा कह रहे पवन रहने दे, मत करे लड़ाई झगड़ा। ओ भाई साहब, भाई तो उतर के पूरी फॉर्म में रह गए, बहुत भै ओ भाई साहब वो जज आओ किसी का होगा, तो मैंने कुछ ना कही, मैंने पैसा भी दे दिए, कितना हुआ ऐसे वो खड़ा गाड़ी का नंबर देख रहा है, लोड कर लिया। 2 दिन बाद हम यहाँ साकेत में खड़े सारे, मैं पापा और भाई। अब देखो, अब हमें ना पता जब भी हमारी क्या हुआ क्या है, हमें फोन आया पुलिस वाले, नवीन ही नाम है वो जाट का लौंडा है, वहां फोन आया सब इंस्पेक्टर हुआ टाइम, लोग भाई ऐसे ऐसे है, अब आपको संबंध आ जाएगा। मैंने कहा किस चीज का संबंध? लोग पता चल जाएगी, संबंध आया, वहां में भी ना लिख रहे भाई, वहां में तारीख आ जा संबंध में। हम जाके खड़े हो गए, और वहां तारीख भी अपने वहां में लगवाई कोर्ट में, सोना के बैठा सरकार। हाँ फिर वाकई में 5,000 रुपए गए, 11,000 कुछ का जुर्माना भरो। फिर वाले हम तक एक बात यूं कही, बेटा आपको नहीं पता दूसरी गाड़ी में कौन जा रहा है। सही बात है। अगर कह रहा मैं भी वहां आपकी तरह आपसे लड़ने लगता ना, क्या रह जाता, रोड पे लड़ रहे। तो यू स्टोरी तो हमें पहले बता करो ना भाई। आज तक ना मैं रोक ले तो ना फिर भाई है ना, सच में भाई। अब देखो मैं एक और बात बताती थी छोटी सी, चलो यहाँ तक पैसा तक बीत गई भाई, जॉन पे भी तो बीते है। तुम अपनी दादागिरी में रह गई, वहां माने जाने तुम बचपन से लेकर आज तक पढ़े हो, तो पूछो तो सही, जब वहां अपना जुआन बेटा या दादागिरी के कारण मरो पावे है ना, वहां तो पूछो तो क्या बीते है। वहां पे फिर यूं बीते है, अरे मैंने अगर नोई लिखाड़ा हो तो घर से बाहर, अरे या घर में बैठा कर मूसी बना देती तो मेरा बच्चा बचता जाता। ये मैंने मान की रोती हुई गुहार सुनी है।
तब मेरे भाई मेरे बेटा ही लगते होगे तुम, मैं काफी बड़ी हूँ तुमसे, मैं सच में कह रही हूँ बात है, अगर मान सको वैसे तो तुम बेहा हो हाँ, पर अगर तुम या कौन से निकाल रहे हो ना तो तुम सच में बहुत गलत कर रहे हो। ये पॉडकास्ट ऐसे ही जाएगा, क्या है मोटिवेशनल बात कर रहे हैं अच्छा ये मैं बच्चों के लिए मेरा ना भाई पता है क्या सीख करूं, जा मुझे रही है। जैसे कुछ लगा है ना कि हाँ मुझे ये ज्ञान देना है, मैं बात दिल से दूं। बहुत से ने तो बेचारे ने जो पता है जो फेक आईडी बना बना के मोको को ज्ञान दे रही है, ओ मोटिवेशनल और फेक आईडी तो बना बना के हाँ। बेचारी फेक आईडी मैंने कही मेरे 4 सुन तो रहे हैं, तारी एक सुन के लिकड़ ले सब, निकल ले जब मेरे सुन रहे हैं जब तो मैं सुना रही हूँ है भाई, जब मेरे ज्ञान ले रहा कोई जब तो मैं ज्ञान देने बैठी हूँ, अन्य मो कोई एक दिन बोलूं वो 4 गाली दे मैं तो दूसरे दिन बोलूं 10 गाली दे मैं बना बैठ जाए, इनकी न पसंद आ रही है ना तो मेरी बात है, मेरा ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है ना, जब मेरा ज्ञान समझ में आ रहा है जब तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैं एक बात बता दूं, जो ये बेचारे ये जो मतलब पता ना क्यों भाई वो तो समझ में आती, पहले तो मैं रोई रही बात पे मैं कि क्यों चिड़े है इतने क्यों चिड़े है, तो जो मेरी एक सहेली बैठी है यानी कही जब तो चिड़े करे ना, जब रोए कर मत खुश होए कर, तो हाँ आदि तो क्रिया यानी संभाल रखी मेरी बहन जैसे आपने अभी तीज वगैरह का भी इवेंट करवाया था, ये सब चीज आप करते रहे वो जैसे भाई मेरा पता है एक मैं देखो वैसे तो भाई भी बहुत अच्छे रहे हैं, भाईयन को भी अपना एक स्ट्रगल है, भाईयन की भी अपनी लाइफ है, लेकिन जो एक लेडीज एक औरत एक लड़की है ना भाई, उसकी में थोड़ा सा जो स्ट्रगल मुझे वो लगे है वो यूं लगे है कि आज की डेट में भी काफी घर में ऐसी लेडीज है जो कुछ भी चीज इंजॉय ना कर पा रही, हाँ। कहीं भी जा ना पा रही, किसी तक बोल ना पा रही, बतला ना पा रही, और जो अपनी ये जो यारी रिश्तेदारी इनकी शादी में जा वहां बोल जाए तो वहां उन्हें मिल जाए फलाने की बहू की कैची सी जीव इतनी बोल रही तो यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ सब इक्वल हो जा, अपनी बकवास करो, Entertainment हो जाए गाओ इंटरटेनमेंट, और फिर मैं लेकर माइक खड़ी हो जाऊं नौटंकी करने को तो मैं हंसते हंसते पागल, तो वो एंजॉय करे। तो बस मैंने मेरा जो माइंड आया, एक तो हमारा गुजरी क्लब है भाई, हाँ। वो क्या है वो भी यही मोटिव से बनाया गया, संगीता नागर है दीदी, उन्होंने ही बस ऐसे बैठे बैठे अपने मन में सोचा कि भाई ऐसे हम ऐसे गुजरन की जो औरतें हैं इनको यूं बोले कि घर तक बाहर ना निकलन देते, बाउंडेशन रखे, हम दिखाएंगे इन्होंने अगर लड़की सही है ना, अगर औरत सही है तो हमारे गुजर बाउंडेशन न लगाते। हाँ, अपने कल्चर में है, अपने कल्चर में रहते हुए सब कुछ कर लो, अपने कल्चर में रहकर बोल्ड बन, और क्या। अब याद तो जरूरी तो ना भाई, बोल्ड जितनी तू बनेगी कपड़े उतने छोटी करती चली जाएगी, फिर मैं वहां पे कमेंट करूं फिर तो मैं बुरी लगूंगी कि मेरा मतलब है वो तो पहनने का, ते तू है कौन बोलने वाली। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी कि बोल्डनेस कपड़ों से नहीं होती, बोल्डनेस होगा तुम्हारे विचारन तय, तुम्हारे जुनून तय, जो तुम यह दुनिया में आग लगा दोगी ना अपने कर्मन तय, अपने कार्यन तय, वहां में बोल्डनेस है। बोल्डनेस यहाँ में थोड़ी है इंगे करवा बाढ़, वैसे तो बाढ़ कलर मैं भी करवाऊं, मुझे मत कहने लगे तुम बाढ़ कलर करवा लिए और 2 इंग्लिश के सेटअप स्टूपिड वाले वर्ड सीख लिए और न्यू चल दे बस, अरे में बोल्डनेस है, यहाँ में बोल्डनेस ना है, बोल्डनेस वहां में है जो तू निकल कर जा रही है 4 मुड़ कर नू देखा, हाँ भाई आग लगा रखी दुनिया में लौंडिया ने, वो है बोल्डनेस। तो मैं तो उन्हें समझा रही हूँ चीज है कि जो कहवा है ना कि गुजर रोक है अपनी बहू बेटी ने, तब वो गुजरी क्लब का जो असली मेन जो वो मकसद है वो यही है, दिखाना दुनिया को कि गुजर न रोकते अपनी बहू बेटी ने, खूब आजादी दे रखी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़की आई, बहुत सारे लोग, गुजर है भाई, हाँ। सारी गुजर, ऑल टोटल गुजर है उसमें। क्लब में गुजरी क्लब में पेज बना रखा है, हमारे पेज है, हमारा ग्रुप है, 18 मेंबर का ग्रुप है। हम छोटे मोटे जैसे भाई मैं अपनी पर्सनल बता दूं तो मैं पर्सनल आज तक जिसने मुझसे हेल्प मांगी है मैं आपको बखान नहीं होना कर सकती, जिस भी बहन ने, जिस भी बेटी ने, जिस भी लड़की ने मांगी है, जो मेरी गुंजाइश है, जो मेरी औकात थी भाई, मैंने वाकई हेल्प बहुत तक करी है। और वो बहन मुझे अभी बैठी भी देख रही ना, अब मैं घर जाऊंगी इंस्टाग्राम पे उनके मैसेज इनकी स्क्रीनशॉट आप दे दूंगी, जो मेरे से वो जब मेरे से दिल से बोले है ना, मेरी औखर में तो आंसू निकल जा, क्योंकि भाई सामने वाला अगर दिल से बोल रहा है ना मैं रोना स्टार्ट कर दूं, मैं इतनी इमोशनल हूँ। पर अगर सामने वाला एक्टिंग दिखा रहा हो ना, मैं वहाँ इतनी एक्टिंग दिखा दूंगी, इतनी एक्टिंग दिखा दूंगी, वहाँ अपनी एक्टिंग पे पछतावा हो जाएगा कि मैंने ये एक्टिंग क्यों दिखाई। तो मैं जैसे सामने वाला ना भाई मैं वैसी हूँ। तो रही बात गुजरी क्लब की, वैसे मैं तुम दोनों ने बोलने को मौका दे रही हूँ, बोलो ना हम भी बीच बीच में बोल तो रहे हैं, पूछ के रहे। हमें सुनने में मजा आ रहा। तो भाई यूं ये गुजरी क्लब का असली जो मेन मकसद है वो यूं ही है कि सारी लेडीज एक होली का त्योहार होगा भाई, एक तीज का त्योहार होगा। आजकल तो खैर काफी ग्रुप्स बन चुके हैं, पर जो सबसे पहला चला आ रहा भाई वो गुजरी क्लब है। आपने बनवाया, संगीता नागर दीदी है, सुधा वाना, रीना भाटी दीदी है और पूनम भड़ाना दीदी, तो इन्होंने ही, मंजू नागर दीदी, तो इन्होंने ही शुरुआत करी थी इसकी, इसे बनाया। और आज भगवान की दुआ से इतना रिस्पेक्टेड ग्रुप है,
बहुत ही ज़्यादा सब लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, सब लोग इसमें आना चाह रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और सारी की सारी मतलब रिस्पेक्टेड फैमिली से है, यू नो है कि हाँ भाई कोई आगे कोई ना, अगर कोई गांव देहात से भी आ रही है ना तो वो भी पूरी रिस्पेक्टेड है, और वो भी दिखा रही है सब है कि देखो हमारे गुजरन ने हमें इतनी फ्रीडम दे रखी है कि हम यहाँ, लेकिन वहीं तो देंगे ना फ्रीडम हमें जहाँ उन्हें लगे कि एक सही जगह है। हाँ सही मंच पे दी जाए। अब हमारा गुजर क्या है, हमारा गुजर समाज जो ऐसा है, यहाँ में जो लौंडा ला रहे हैं ना ये बाहर ज्यादातर रह रहे हैं, तो जितना समाज उन्हें पता हो ना भाई उतना समाज उन्हें नहीं पता जो घर में रह रही है। तो जो उनकी बाउंडेशन है, उनकी जो रोक है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसका इकलौता रीजन यही है कि तो न पता दुनिया बाहर कैसी है। बिल्कुल। अब वाह तुम बाउंडेशन लगा लो, वाह तुम ये लगा लो, पुरानी सोच है ना। अब जैसे कई चीज में मैं क्या कर दूं, मैं भाई दिमाग को थोड़ा कम इस्तेमाल करूं रिश्ते के मामले में, वैसे तो मेरा दिमाग बहुत है, दिमाग तेज क्यों खूब, पर रिश्ते में मैंने कभी दिमाग ना लगाया। तो वहां क्या है, मैं थोड़ी सी हार जाऊं कह लो, रो जाऊं, तो वहां मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड इतना समझदार है कि वो मुझे पहले से ही बता दे रहे हैं कि देख यू ऐसा है और तेरी गल ऐसा होएगा। और बात टाइम तो ना बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, मुझे इतनी बढ़िया बोले, मुझे इतनी बढ़िया फॉलो होना जा टाइम मुझे जो अच्छा लगेगा ना, अब वो भाई अच्छा लगा तब मैंने न्यू कह दी भाई जो तूने कह नीचे छत पर कूद के जान दे दे, तो नीचे छत पर कूद जाए, बाद में सोचेंगे टॉम भी तो टूट नहीं दे रही। तो भाई या यूं मैं थोड़ी सी, अब मैं सच में कह रही हूँ, यू नो है कि मैं ऑन कैमरा अपनी बड़ाई मोहना चाहिए भैया, किसी की बड़ाई मोह टोकरा भर भर का बुराई दे दो, पर मैं एक्चुअल में भाई शुरू से यूं रही हूँ। मेरी भाभी, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी भतीजी, मेरी भाणजी मुझ सब समझा अब तो चेंज हो जाओ, मैंने की निशा मरने मर जाएगी पर यह चीज तो चेंज नहीं हो पाएगी भैया, यूं मैं भाई एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। ये तो रहेगा भाई, बाप की बेटी, फिर बाप की भी आज भी अमरेशपुरी की सेवा आज है। अच्छा। सुन ली ना जो तुमने, तब न्यू कहा फौजी आदमी है, अच्छा। उन्हीं पर गई हूँ मैं कहती रही मेरा बाप को बब्बर शेर नहीं बुला था, मैं तो फिर फॉर्म में रहूंगी, जब बाप बब्बर शेर नहीं बुला रहा था भैया फिर मैं क्यों रहूंगी। हाँ भाई इंस्टाग्राम पे कितना प्यार है आप है, मतलब इंस्टाग्राम जैसे आप उठे तो सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक करो सुबह उठ के। हाँ भाई करूँ, मैं तुम चीज करूँ उठ के, जो अपना YouTube चेक करूँ, अपना Instagram चेक करूँ। मैं YouTube तो मुझे स्वाद सुनाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे घने बढ़िया बन ना पाए, मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट है, 2 बार बढ़ा का काम मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ कंटेंट अपना लग ही ना रहा। आपके दोनों इतने कंटेंट है मतलब वो 100 दिख गए हो। अच्छा ऐसे बबल आ रहे हैं आपको। तो भाई मैं इंस्टाग्राम पे मैं एक बात बताती हूँ भाई, जैसे सामने वाला बंदा है, अब जैसे आप हो, आप मेरे बारे में मेरी तारीफ कर रहे हो, तो जरूरी ना मैं पीपल के पेड़ पर चढ़ूंगी, लेकिन मैं उन्हें दिल से फील करूंगी, मैं कहूँ ना सही कह रहा है, देख निशा तू कितनी अच्छी लगी है भाई, है कितनी संस्कारी लग रही है भाई, कितना सम्मान दे रहा है, तो मैं बाकी दिल से रिस्पेक्ट करूंगी भाई। यू चीज ना मैं कह रही हूँ, आपने मेरे बर्थडे पे वे ना देखी होगी मेरी स्टोरी जो मैंने मेंशन करी भाई, उन लोगों ने जो मेरे लिए बात लिखी है ना, मैं एक्चुअल में उन्हें देख कर इतनी इमोशनल हुई हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे जज्बात अपने लिख दिए उन्होंने पे कि निशा बहन हमारे गुजर समाज का गौरव है, गौरव अभी तो हमारी दबंग गुजरी है, हमारी बहन हमारे समाज लेकर चलने वाली है, ऐसी बहन है जो हमारे समाज का नाम रोशन कर रही है और बाप का नाम रोशन कर रही है, और बाप छाती चौड़ा, मतलब उन्होंने मैसेज में कंटिन्यू लिख रखे चीज भाई। पढ़ने में पूरा दिन उनमें गया, वाह दिन न खाई, मैंने रोटी भी ढंग से मेरी गैली नु करी खाता ले, मैंने की भूख गई देखे कितनी बढ़ाई मिल रही है, वो तो यहाँ को तो मैं जिंदगी भर मेहनत ही कर रही हूँ। तो भाई इंस्टाग्राम पे तो ना वाकई में ही मुझे लोग हैं कुछ जो मुझे पर्सनल मैसेज में लिख भी दे रहे हैं कि गवार कहीं की, गवार क्या बोल रही है, पता भी है तेरे को, कुछ नॉलेज भी है। मैं मतलब मैं पहले तो थोड़ा सा वो हो जाएगी, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगी, लेकिन अब मैं कहा मैं चल पड़ेगी। सही है ये सर, तो देख लो लगे हाथ तो देख लो बस मैं और कुछ कहती नहीं है, मैं चल पड़ेगी। एक बार एक कांड हुआ है भाई, जो भाई ना है मैं तो भाई ही कहूंगी, वो चाहे बेशक कैसा भी बदतमीज हो, खुद के संस्कार है। अरे जाने लड़की के ऊपर कुछ बोला है जब गुजर महोत्सव के टाइम पे, हाँ कोई अंकित तवरी हो कहाँ कोया पता ना कहा ना भैया को ना जैसे सोशल मीडिया पे कुछ गाली वाली दे रहा है, बैठ को कैमरा लगा के बोल दो, वल्गर बात बोल रहा है, बहुत ही गंदी बात, गलत बात बोली। हाँ। अब भाई उस टाइम पे देखो मेरे संस्कार ये कहते हैं कि अगर मैं कीचड़ में ईंट मारूंगी तो छींट मैं भी तो खाऊंगी। मेरे कहने था अगर मैं नवीन भाई था, रिमान भाई था, मैं यूं कह दूं कि तुम सुधर जाओ, थोड़ी सी अकल ले आओ, तब मैं आएगी ना। तुम अकल उस दिन आएगी जिस दिन टक्कर खा लोगे, अपने भीतर लेती तो। अब मैं भैया बैठ जाती, वहां 100 गाली देती, 100 ज्ञान देती, और तेरे घर आ रही हो तो तोड़ रही हो तो काट रही हो तो मार रही हूँ भाई, मैं तो नहीं कर सकती ये चीज है। तो एक लड़की है, वहाँ का नाम भी पता ना, बावड़ी सी को कहा, मैं तो बावड़ी कहूंगी, वहाँ मो ज्ञान दे रही, वैसे तो बड़ी दबंग गुजरी बनती है,
तब कहाँ गई थी तेरी दबंगई? जब उसने ऐसे ऐसे बोला था, मैं होती ना, अरे मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं तो मुंबई में हूँ, मैं होती ना मैं उसको घर जाकर मैंने क्यों अभी भी रुक जा, एक फ्लाइट आएगी वहां तो यहीं दिल्ली, आज मैं लेकर चल दी तू अगर जितनी सुनाने सुनाकर तेरे का एक टेंशन ली। और तुम जो ये संस्कारी सिखाती रहती हो ना लड़कियों को, सूट पहने ये पहने, मैंने कि मेरी बात सुन, न तो मैंने आज तक किसी से यूं कहा कि सूट पहनो। भाई कोई किसी का वे ऑफ ड्रेसिंग है। मेरी फ्रेंड है वो वेस्टर्न पहने है, वो में कंफर्टेबल है, खुश है, सुंदर दिखे है, वो में एक्चुअल में सुंदर दिख रही है तो दिख रही है वो में मोह शुरू तो ये ऐसा लगे करो कि ना मैं तो सूट में बढ़िया लग रही हूँ, मोटी हूँ शायद या वजह तो सूट पहन लूँ, घर के पहन, बहुत सारे रीजन हो जा भाई, हो जाता। इसका मतलब यूं ना मैं या तो यूं कह दूं कि तू तो बुरी है क्योंकि तू वेस्टर्न पहन रही है, मैं बहुत संस्कारी क्योंकि मैं इंडियन पहन रही हूँ, तो भाई वो पे तो यूं भी ना आता। तो कह रही लड़कियों को संस्कारी बना रहे, तो उसने जितना भी मतलब बकवास ही वो सारी उल्टी करी, मैं ऊपर एक ही बस बटन है भाई ब्लॉक मारने को मार दी ब्लॉक, मैंने ब्लॉक मार दे, मैंने तो ना जीत पाऊंगी मैं, क्योंकि भाई कीचड़ में उतरोगे सनोगे तो खुद भी ऐसे कीड़ा बहुत उछला है बहुत लाइक जब वो बारिश पड़ जा ना, वो हाँ। मतलब के धो रहा है कीड़ा ही कीड़ा कीड़ा तो वही वाली हरकत है। बात है, रोशनी तो मरेंगे वे वे अगले दिन मर जब भी हो ही जाएंगे वे तो भाई डेड पड़े रहे यूं ही है। डेड खा लो बस अब क्या करेंगी, वीडियो पे बैठ जाएंगी, फोन लेके बैठ जाएंगी, आजा तो बाहर न्यूज उलट दूंगी तो न्यू मार दूंगी। अरे यहाँ पे कोई दादागिरी थोड़ी है, अगर तुम्हारे शब्दन को किसी की जिंदगी पर असर हो रहा है और अपनी लाइफ चेंज कर दे तो वो तुम दबंग। बिल्कुल हाथ उठाने में तो 4 चट्टू तू में मार दा, 8 तू भी खा ले, किसमें कौन दिखो दबंग? फिर जब तुम भाई मैं तुम्हें मार रही हूँ, तुम खड़े खड़े पिटोगे थोड़ी, तुम भी तो मारोगे, तो यहाँ में कैसे पता चलो दबंग कौन है? तो निशा बहन जैसे आप बैंक में तो हुई, तो उसके अलावा आपका क्या और क्या काम है? भाई मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन तो बैंकर ही हूँ, लेकिन बाय पैशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ। बहन ये आप ही ने बनाया जो पहन रखा भाई मैं नहीं बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you मुझे भाई। ये सूट बहुत पसंद है। अच्छा, भाई thank लड़कियों you को भाई। लड़कियों सूट में बहुत अच्छी लगती है। Thank you भाई। बट मैं देख रहा था बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा मैं लग नहीं रहा है। बनाया भाई। है ना नवीन हाँ, भाभी? सारी चीजें ऐसी। भाई बहुत अच्छा लगता है, वो सारा ढका हुआ है। हाँ पूरा अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ कई वीडियो में जैसे बहन ने वो पहन रखे, एक और पहन रखा गाउन, पता नहीं क्या था वो, हाँ। साड़ी थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने हमारी भी मैं ड्रेस खुद ही, हाँ बिल्कुल भाई। पटी टी-शर्ट टाइट टाइट सी। हमारा कोई डिजाइन ना करता। निकम तो नहीं ठाक लेगा, उन्हें तो ब्रांड पे गए और सूट जोड़ी पर लाए उन्होंने। देखिए चप्पल में पहनने जा रही है अभी तक, वो देखिए। ये तुम्हारा स्टाइल है भाई। तो बहन बताओ, कौन हाँ बताओ? तो भाई मेरे क्या है, जो मेरा शुरू से जुनून हो ना, मेरा वाकई में कपड़े में बहुत इंटरेस्ट हो, मेरे इंटीरियर में बहुत इंटरेस्ट हो। ये बैंकर की लाइन में तो मैं पता ना भगवान ने धकेल दी, वरना मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं बैंकिंग मैं जैसे ज्यादा बोले करी, मेरे चाचा तो कह रहे वकील बनेगी, जज बनेगी, पुलिस बनेगी, उन्होंने सब बंदे में यूं ही करी। एक मेरे वकील चाचा है राजपाल सिंह, वो बहुत अच्छी वकील है, तो वो हमेशा मेरे से क्या करे, बताओ की करता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे निशा दादा स्कूल में ना ऐसी वो हो जाते कोर्ट में, वो जाता ही नहीं करता, एक हथौड़ा बजाता ना, आपके फेवर में दे दे तो सारा। निशा दादा जीत गए, आपको क्लाइंट जीतता हमेशा। वो करता ही ना, फिर अगले दिन तो कोई पूछता ना, अरे जज साहब उसका आपने जल्दी सुना दिया, भैया निशा दादा थी, नहीं तो वो सुना देती वो। करना है तो आप। भाई शुरू से ही वो मेरे से यूं कहते रहे बड़ी हो गई लड़की वकील बनेगी, हाँ। वकील बनेगी। अब मेरा क्या है, मेरा इंटरेस्ट है यहाँ में। अब पापा, हाँ अभी मुझे एक और चीज अब और भी बतानी है, जब बतानी रहेगी ही एक्चुअल में। अच्छा क्या हुआ कि मेरा जो सपना है वो यूं है कि मैं फैशन डिजाइनिंग को कुछ करूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा यह लाइन में मैं कैसे घुस गई मुझे खुद ही ना समझ में आया। मैं चलती चलेगी फाइनली मैं बैंकर बन गई। लेकिन जो यूं चीज ही, मैं जहाँ भी जिस बुटीक से अपने कपड़े बनवाऊं, वो यूं क्या आप अपना खुद का बुटीक क्यों नहीं खोल लेते? आप इतना दिमाग खाते हो, आप इतने डिजाइन बताते हो, तो खुद का। मैंने कहा आइडिया तो बुरा नहीं है, भाई बुटीक भी खोल दिया। तो किसके नाम पे जैसे? भाई वैसे तो निशा कौचर के नाम से ही है। अच्छा हाँ, और अभी के हिसाब से मैं कह रही हूँ गुजरीन ने अदर ठा रखा हो मेरा अकाउंट, मेरा कॉम गुजरीन ने अदर ठा रखा है। उन्होंने इतने पसंद है मेरे कपड़े भी भाई, और वो काफी पसंद करे हैं। पर यूं है कि ज्यादातर जो मेरी कस्टमर है, पंजाबन भी बहुत है, लेकिन गुजरी सबसे ज्यादा है भाई, क्योंकि मेरा जो सारा का सारा मतलब सर्कल है ना, वो ज्यादातर गुजरियों का ही है। तो डिजाइन आप ही करो फिर? नहीं करो भाई जब मैं डिजाइन करने बैठू ना, वो यूं पता ना चलती मैं रात के 3 बज रहे, 4 बज रहे, 5 बज गए, 6 बज गए, नहीं साहब 10 बज गए, अब तो जानो भी है।
भाई जब मैं जिस टाइम में डिजाइनिंग में लगूं, तो जहाँ आपने ही बना रखा हो ना, वहाँ में आपने डमी वमी में डिजाइन पहना रखा है? डम्मी पे डिजाइन भी है भाई, मेरे वर्कर भी है। ये एक पोस्ट का पॉडकास्ट था आपको हम बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल कि भाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत भाई, हम लोग कर रहे हैं। तो दिमाग लोकेशन चाहिए। लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन गीता कॉलोनी है भाई। गीता कॉलोनी। वैसे गीता मैंने कॉलोनी के दो है? हाँ मैंने ऑनलाइन रख रखा है वैसे, वो इस वजह से क्योंकि भाई मैं ज्यादातर ना बैठ ना पाती हूँ। इन फालतू वाले ने दिखावा है ना भाई, ये कह रहे हैं ना भाई गुजर ऐसे ऐसे हाँ काम हाँ लगा है। हाँ, ना गुजर बहुत मेहनती है बुद्धि- और शुरू से मेहनती है गुजर, ये सच है। सही हम आपका आउटडोर बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। मुर्गी मार्केट में घुस जाएंगे अंदर। अच्छा भाई, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे शुरू में जब मैंने नौकरी करनी चाहिए तो जो भी जितने भी है मेरे चाचा ताऊ के लड़के कह लो, मेरे पापा कह लो, मेरे हस्बैंड कह लो, उन सबकी एक ही बात ही, अगर तू जॉब करेगी तो कोई नु कहेगा लौंडिया भूखे घर में ब्याह दी। मेरे पापा ने मेरे से यूं बोली कि अगर तूने नौकरी कर ली बेटा, तू पढ़ लिख जितना मर्जी तेरा मन पढ़ तू। मैंने की पापा अगर मैं पढ़ी हूँ और अगर मैं कुछ करूँ ना, मैं जॉब ना करूँ, तो उन डिग्री में धर कर थोड़ी चाटूंगी, या फिर उन्हें अलमारी में सजा कर रख कर बाद में जब रोए करूंगी तो उन्हें देखूंगी, हंसूंगी तो उन्हें देखूंगी कि मैंने डिग्री कमाई। डिग्री ले रखी है। तो मैंने जब जॉब करी तो मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि भाई पापा को भी अच्छा नॉम है मेरे को। तो पापा गुस्सा हो गए कि तू अगर तेरे नौकरी करी ना तो मेरे घर में मत आ जाइयो। अच्छा। मेरे पापा ने बोल दी कि मेरे घर मत आ जाइए, तू तो नु कहवाना चाह रही सकता है, आखिर इच्छा ने तो अपनी लौंडी भूखे घर में दे दी, नौकरी करनी पड़ रही है। हल्के घर मैंने पापा तय भाई, मेरे पापा ने 6 महीनों 1 साल मेरे से बात करनी बंद कर दी। 6 महीने 1 साल तक मेरे पापा ने मेरे से बात नहीं करी। अच्छा भाई, वाकई बात धीरे धीरे मेरे पापा मेरे से बात भी करने लगे और नॉर्मल भी हो गए। आ गया भाई लॉकडाउन का टाइम। जिस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम आया, सॉरी नोटबंदी का टाइम, नोटबंदी का टाइम आया, मेरे पापा का फोन आता मेरे धोरे, बेटा ये वाले नोट बदलवा दे। मैंने कि अब कैसे अच्छी लग रही मेरी नौकरी। पापा भी हंसे, मम्मी भी हंसी। उस दिन से पापा के समझ में आया कि अगर पढ़े ना तो इंसान कुछ करने को, कुछ बनने को, डिग्री रख के और अलमारी में उन्हें सड़ा दो। ऐसी आज कितनी घरन में बेटी है, कितनी घरन में बहन है जो उन डिग्री ने देख देख कर आधी भी रोवे हैं कि क्यों इतनी आप फोड़ी, क्यों इतनी मेहनत करी, क्यों इतनी रातों को जगी। पर उनकी बदकिस्मती यूं, उन्हें ऐसे सपोर्टिव न मिल पाते। उनकी किस्मत ही कहूंगी भाई मैं तो, उन्हें न मिल पाते कि उन्हें कहवे नहीं भाई। मैं कह रही हूँ हमारे गुर्जर समाज में ऐसी ऐसी हीरा बहन है जो आज कुछ बनने को तरस रही है, लेकिन वो घर की मजबूरी इंते, घर के हालात अंते, घर के सपोर्ट जो उन्हें न मिल पा रहा। गुर्जर समाज ही ना, जाट यादव 36 बिरादरी की कह रही हूँ मैं, आज भी काफी घर ऐसे हैं जहां लड़की तरस रही है कुछ बनने के लिए और डिग्री ने धर का इतने ढेर लगा के और बैठी है। यू वाकई में ये बहुत परेशान होने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है आप दर्द वो महसूस करे, नौकरी करो, वो चीज इस्तेमाल करो। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने वह दिन पापा था जब पापा ने मुझे यूं कही मेरे घर मत आइयो, मैंने कहा पापा घर ना आऊंगी पर नौकरी तो मैं करूंगी। उस टाइम तो मैं पापा बुरी लगी होंगी कि आज हमारी इज्जत न राखी, लेकिन आज मेरे पापा में मेरे से यूं कहे बेटा तेने मेरा सिर ऊंचा कर रखा है, तो देख कर बेटा कभी मुझे यूं महसूस नहीं होता मेरी बेटा ने मेरा सिर नीचे करवाया। जब मेरे पापा था दूसरे आदमी आकर कहे ना भाई सच्चाई है, सच्चाई है, वो आदमी ने मेरे पापा से आकर यूं कही है कि बेटी देवे तो भैया तेरे बेटी जैसी। मेरे बाप आज राजी हो गए और यह बात है सुन के मैं डबल राजी हूँ। तो भाई मैं तो उन लड़की ने बोलूं। अच्छा मेरे हस्बैंड की बात बता दूं, भाई मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे अपोजिट है, बहुत सीधे हैं, बहुत शाय है। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ ऐसी ना सोची कि उन्हें इतनी पढ़ी लिखी लड़की मिले, उन्हें जॉब करने वाली लड़की मिले, उन्हें इतनी बोल्ड लड़की मिले, इतनी बकवास या बात जो भी उन्हें बकवास ही लगे जब मैं ज्यादा बोलूँ तो, इतनी बात करने वाली लड़की मिले, शर्मीली सी, मुड़ी सी, झुकी सी, शर्मीली सी, जब कोई 4 बार बोल दे, जब 1 बार बोले हाँ जी, अब वो तो कोई 1 बार बोले तो मैं तो 10 बार कहते हैं कहा कह रहा है। तो भाई उन्होंने कभी बेचारे ने सोचो ना, देखो मैं उनकी भी गलती ना बताती भाई, वे आदमी ऐसा है, वो मैं कह रही हूँ देवता आदमी है। मेरा जो पति है भाई, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगी, उन्होंने कभी मुझे चाहा नहीं था कि मैं जॉब करूं, बल्कि आज भी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश नहीं है क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोग, पूरा समाज ऐसा नहीं है, पूरा समाज तो बहुत ऐसा भी है जो अप्रिशिएट भी करता है, लेकिन समाज के कुछ लोग ऐसे हैं बीवी पे कमवा रहा है, बहुत क्या है बहन, बीवी पे कमवा रहा है। अरे तेरे घर में तो तेरी बीवी की चले है, तेरे तो बूझे भी ना है, तेरे तो चले भी ना है। अरे क्या दिक्कत है, अगर बीवी सही है,
सही रास्ते पे जा रही है, नाम कमा रही है और अच्छा काम कर रही यही तो है, दिक्कत है बहन, वही तो चिड़ है। तो बीवी के मोहल्ले में क्या दिक्कत है? हाँ, ना कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल। क्या दिक्कत है भाई? मेरे पति इतने अच्छे हैं भाई, इतने अच्छे, लेकिन जो कह रहा है ना कि समाज की 4 आदमी की बात ना आए पड़ेगी दिमाग पे, एक की तो पड़ेगी, तो भाई पड़ जा कभी कभी। मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं यह चीजें नहीं कहूंगी नहीं मेरे पति को बहुत पसंद है मेरा जॉब करना, हमेशा साथ देते, हमेशा साथ नहीं देते, कभी कभी वो बहुत नाराज हो जाओ। क्या मैं निशा, मैंने सोचा ना यार कि मैं मतलब मेरी ऐसी वाइफ होएगी। भाई प्यार बहुत करा है मेरे से, मेरा उन्होंने सब सपने उन्होंने पूरे करवाए। जो पढ़ाई मैंने अपनी कंप्लीट करी है ना भाई, वो शादी के बाद ही करी है। उन्होंने ले जाके एग्जाम दिलवाई है। मैं 9 महीने बच्चा पेट में लेके मैं एग्जाम अपने दे के आई हूँ। तो भाई सपोर्ट उन्होंने पूरा करा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि देखो, हो गए हमारे समाज में ये चीज हो जावे कि लोग आप अपनी वाइफ का साथ देना चाह रहे हो, दिल से मानना चाह रहे हो, दिल से आपका सपोर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन जो समाज है ना, उसके जो कुछ लोग हैं, मैं फिर भी कुछ लोग ही कहूंगी क्योंकि पूरा समाज मेरा ऐसा है ही ना। मेरा पूरा समाज तो ऐसा देख कर कह रहा है बेटा बहुत बढ़िया, बेटा बहुत बढ़िया, वाह मेरी लाडो वाह। उन्होंने सुनते नहीं, मैं तो इमोशनल। लेकिन जो लोग मेरे पति से यूं कह रहे हैं ना, तेरे घर में तो तेरी बीवी की चल रही है, अरे तू तो वहां को गुलाम है, अरे तू तो भाई ये क्या बात है, तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जन्म जिंदगी की सब है नहीं, जन्म जिंदगी की। अब जैसे बहन वो है आईपीएस पूजा हुआ ना, वहीं की तो है, आपके वहीं की है। हाँ, तो उनके बनी है और क्या भाई। मैं बता तो रही, मैं उन लड़कियों को बता रही हूँ बात। अगर तुम यूं सोच रही हो कि हम जब करेंगे जब सब खुश रहेंगे हमारी इस चीज से, जब सब राजी रहेंगे, तो ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि तुम्हारी किसी भी बात से सारे राजी हो जाओ। तो भाई कोई ना कोई तो रुसाना पड़ेगा ही। क्यों रुसाना पड़ेगा? क्योंकि मैं ठीक हूँ, मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ। अगर मैं गलती कर रही होती मेरे पैर लड़खड़ाते। जब मुझे पता है डंके की चोट पे मेहनत के ऊपर चल रही हूँ भाई, मैंने कभी भी आज तक भी किसी पैसा वाले के सामने देख कर सिर न झुकाया, बस तब झुकाया है जब मुझे इंसान अच्छा लगा है। हाँ, बिल्कुल। मुझे फर्क ना पड़ता करोड़ों की संपत्ति है ना किसी पे, मैं उनके भी कोई ऐसा चापलूसी भाई आज तक मैंने जिंदगी में ना करी, जिंदगी में। और मैं कैमरा के सामने ये बात बोल रही हूँ। अगर जो लोग हैं ना ऐसे जिन्हें पता है मेरी मैं ऐसी हूँ, वे एक्चुअल में अभी भी ये बात मेरी समझ रहे होंगे कि निशा पैसे के आगे झुकने वाली ना है। निशा सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान, इज्जत के आगे झुका है। मेरे ससुर है भाई, मैं आप अपने ससुर की बताती हूँ। मैंने नौकरी किसकी वजह से कर पाई हूँ? मैं मेरे ससुर की वजह से कर पाई हूँ। अच्छा। मेरे ससुर ने जब मेरे हस्बैंड ने बोली कि मैं नौकरी न करने दूं, तो मैं कहा पर फर्क पड़ेगा, तुम तो आराम तो रहोगे, जिंदगी तो मेरी खराब होगी नौकरी करेगी तो। वो सब लोग कहेंगे पत्नी की कमाई खा रहा है। मेरे ससुर ने एक बात बोली कि लौंडिया जब यू बहू ऐसा करना चाह रही है, या कि इरादे नेक है, या कि सोच, या जो है कि सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कुछ कर दिखाने का, तो तुझे क्या दिक्कत है? तू तो या के साथ खड़ा हो, शेरनी सी बेटी है हमारी। अगर करेगी कल को कोई गलत काम कर देवे, मुझे एक बार आकर बता दीजिए, एक बार मैं बैठा दूंगा। पर जब तक यू गलत नहीं है ना, जब तक यू सही है, जब तक तू है तो कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे पति मेरे ससुर की वजह से नहीं बोल पाते खुल के, वरना बैंक की ड्यूटी तो वैसे भी अच्छी रहे यार, वही उन्हें अच्छी लगी। मेरे पति नाराज हुए तब जब मैंने बैंक की ड्यूटी करते करते मैंने बुटीक खोल लिया। अच्छा। तो उनकी नाराजगी इसमें थी कि जब तू तेरे बैंक का टाइम, फिर तेरे बुटीक का टाइम, फिर तू मार्केट का टाइम, फिर तू घर का टाइम, तो तूने फैमिली टाइम कब दिया? लेकिन भाई ऐसी ना हूं मैं ऐसी हूं कि मैं इन सब चीजें ना करके भी ना, मैं रिश्ते ने भी टाइम दे रही हूँ, मैं फैमिली भी टाइम दे रही हूँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा भाई मैं तो दे रही हूँ, लेकिन भाई आप कितना भी कर लो, कमी तो सामने वाले जब भी दिखी जाए। कर रहे तो फैमिली के लिए ही हो, बस। और भाई जब तक आप गलत ना हो तो झुकोगे क्यों? तो मैं उन बहनों ने बोलना चाह रही हूँ, जो बहन आज मुझे देख रही है ना, उन बहनों के लिए मैं मैसेज देना चाह रही हूँ कि मेरी बहन मत सोचो, अगर तो अपने मन में एक चीज ठान लो, अगर तो तुम अपने मन में तुम्हें पता है यार तू गलत तो जा रही है, वहीं रुक जा, मत सोच, फिर मत उम्मीद रख कि कोई तेरा साथ देगा। साथ दे भी देगा तो एक दिन तू फिर भी मुंह के बल गिरेगी। लेकिन अगर तूने ठान लिया ना, तू घर तक निकल पड़ी, तू तो टक्कर है, तू तो शेर नहीं है, तू तो निडर है, तुझ में ताकत है, तू एकदम अपनी जीता मन तक साफ और अपनी लगन तक लग रही है। भूषण दो दुनिया, जो भूषण बिल्कुल कौन है दुनिया का भूषण दो मेरे सामने। निशा तेरे जैसी अपनी बेटियां बनाऊंगी, तेरे जैसी नहीं करूंगी, पीठ पीछे
भैया या जैसे कोई मत बनाओ, हम्म। इतनी तो जीभ है, जुबान ही इतनी हिला। तो जीबान है, जुबान ही या जुबान है कहा है जीभ हिले भाई। मोको यहाँ तक की कहवे मोको यूं भी कहवा जी हाँ यूं पाल रही है अपने बालक है, या कि आदमी ने का बालक पाल दियो। भाई कोई माँ ऐसी होएगी कि अगर वो काम कर रही होएगी तो वो अपने बच्चे प्यार न दे पाएगी जितने मुंह उतनी जुबान है बहन। है, बहुत सारी- अपने बच्चे प्यार न दे पाएगी। बहुत सारी भाई- लड़कियां रहे हैं जो अपने बच्चों को भी देखती है, ड्यूटी भी करती है, सारी भाई चीज कर मैं यहाँ ये चीज मानूंगी, मैं उस तरीके से तो नहीं देख पाई। मैं देखो मैं बहुत ज्यादा झूठी बड़ाई लूटने की जरूरत ना हुआ है। मेरे पति ने मेरे बेटे को देखा है, मेरी सास ने देखा है, मेरे बेटे का ख्याल रखा है, मेरी बहन ने मेरे बेटे का ख्याल रखा है। मेरी बहन उसी घर में है, तो मेरी बहन ने यूं लगा लो आज तक भी स्कूल के लिए लंच मेरी बहन बना के दे गए। मेरे बेटा है वहां मेरे कुछ लेकर खा लियो, वहां मैं अपनी तनख्वाह दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ वहां। आज तक भी वहां के 2 बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वाले यूं कह रही जब मेरे 2 जा रहे तीसरे यूं भी सही। निशा बहन ये बताओ कि हाँ, जैसे आपके जैसे आपके साथ कौन सपोर्टिव ज्यादा है, जैसे आपकी फ्रेंड है, आपकी कोई बहन है, कोई भी? भाई वैसे तो मेरी फैमिली में देख मेरी भाभी भी बहुत सपोर्टिव है। हाँ। मेरे ससुराल में मेरे ससुर, मेरी सास। 3 ऐसे बताओ जो सबसे ज्यादा आपकी गैल रहा है, जो सपोर्ट करे सब चीज में। पहली तो यू है, नाम बताओ। निशी भाटी, निशी घाटी। यू आप भी गुजर हो? गुजर और है, क्या? राम राम जी। यू बोला है, नहीं, आप गुजर हो? ये हम लगे ना हम, है ना? यू मेरी वो वाली ज्ञानदाता कह लो कि जो मुंह बतावे है। जैसे मैं कई चीजें पर मैं वैसे तो बतेरी चमत्कारी हूँ, बतेरी हाँ। समझदार हूँ, पर कई चीज मुंह पे थोड़ी सी दिल के कारण ऐसी हो जा। कुबेर है आपके जैसे कुबेर। कुबेर का खजाना रहा है तो ना? यू बता दे भाई मुँह ऐसा है कि यू ऐसा गलत यू ऐसा ही। एक बहन होगी, अब दो बता एक क्योंकि एक मेरी भाभी है भाभी का नाम बताओ। कविता, भाभी ने हमेशा सपोर्ट करो पढ़ने के लिए कि पढ़ो दीदी करो। एक मेरी भांजी है नाम बताओ। श्रियांशी, यार। मेरा दिल का टुकड़ा। वो तो बस ऐसे समझा भाई जैसे वो मेरी दादी है और मैं हाँ। उसकी पोती हूँ, वो ऐसे ज्ञान दे। अब चिढ़ने वाले चिढ़ने वाले जो चिढ़ है। चिढ़ने वाले को नाम ले दूं? तू बता तेरा ले दूं री? ऐसा ले ना सके, है ना? ले ना रही, पर तू समझ जा तू सबसे ज्यादा चिढ़ा है मुझे। अब बहन खाने में बताओ क्या पसंद, 3 ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा फेवरेट है। भाई एक तो हमारी हुई साग, मक्का की रोटी और अपनी चाय दही जो चटनी और हुआ रह है मेरी मम्मी के हाथ की। मीठे में और बता दो। मीठा तो हमारी कमजोरी है। भाई वैसे मैं अपनी सच्चाई बताऊं, वाकई में सच में मीठा मुझे ज्यादा पसंद हो अच्छा खाओ ना। ना, मतलब पसंद हो है, एक जैसे पर चीज एक पसंद। आध जैसे कुछ खाए हो तो वे कहा रहे को क्या चमचम। मुझे अच्छी बहुत लगे पसंद भाई, है हाँ। चमचम। देखो मुंह से घूम रही है हमारा इंगे तिंगे, बिट्टू काटे मत यार, जान दे चुईया ना मार दे। ठीक है, ये भी आनी चाहिए ना। भाई आनी चाहिए हमारे इंटरव्यू में। देखिए भाई टाइम तो बेचारी कितना कसाला कर रही है। बहन अब जगह बताओ, दिल्ली के अंदर जगह बताओ जो आपको अच्छी लगे जाने की, कि भाई यहाँ मैं जा सकूं घूमने। भाई मेरा मायका, मायका? बस मेरे मायके के अलावा मुझे कोई एक जगह ही नहीं है, बस पसंद। ये चौंदन बस हुले। चौंदन बस हुला, चौंदन हुले। चौंदन हुला नो है मेरी फीलिंग है। मेरे माँ बापन को जो घर है ना वहां जाकर वो और कहीं जगह की कोई जरूरत ही ना जाने की, बहुत ही अच्छी जगह है भाई। अब कपड़ा में बताओ कि सबसे ज्यादा मैं पसंद है पहनने में। वो तो भाई यही है, इन्होंने भी लिपटी रहूं सूट पर- साड़ी पर मैं कहूँ आप सूट ही पहने करोगे ना भाई, सूट अच्छे ही लगते पहनूं, हो। सूट ही पहनो। सूट ही हाँ? पहनूं, सूट में अच्छे सूट ही पहनूं, पर जैसे गाउन साड़ी भी पहन लूं। साड़ी में भी हाँ, अच्छे पर लगते मैंने 2-3 बार ट्राई भी करे वेस्टर्न वगैरह पहनने के, भाई मेरे जीने का भाई नौ दी। क्योंकि मैं उन्हें कंफर्टेबल ना हो पाती। हाँ। बस फिर दिक्कत सारी यहाँ है कि मुझे कंफर्टेबल ना हो पाती। कंफर्टेबल में ही मैं ही हूँ यो भाई। तो एक चीज और है, अरे भूल गया मैं। भाई रैपिड बुला दे सब रैपिड कुछ। फायर चल रहा हूँ जब हैं। रैपिड तो हो ही गया। हाँ। याद कर आएगा याद। कैसे लोग नापसंद है हाँ वो तो मैं मैंने बता दूं। पूछा। हाँ, बताओ बहन। मुझे ऐसे लोग नापसंद है। सबसे Fake ज्यादा वाले। खुन्नस ना, मुझे सबसे ज्यादा खुन्नस लंकारी है जो भाई इंगे की इंगे दे ना, मैं कह रही मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकती जो मेरे लंकारी नजर है। में आगे 4-5 थम्बे गोली मारूंगा रुक ये जाओ। लंकारी घरना बर्बाद करके हाँ। और बढ़िया बने बैठे न्यू कह के अब जवानी तो खराब है मन मेरा बढ़िया। मन हाँ। मेरा बढ़िया। आग भाई सारी इनकी लगाई हो रहा सारी है। मुझे और किसी तरह लंकारी में दो गुड़ा आ जा, लंकारी में बुढ़वाई आ जा, लंकारी में सब कुछ आ, लंकारी धोखे सब बाज आ गुड़ा जाओ। ये पता किसकी वजह से वंशज है बहन बताओ। वाकई रामायण में कुबड़ी ना जो कुबड़ी। 14 साल का वनवास करवाया, ये भाई की वंशज है। भाई सारे के के सारे। वंशज है ये। आज भी राम जी ने वनवास करवाने भाई मुझे एक बात तो बताओ, आप अपनी लाइफ में जितने बिजी हो, आप अपनी लाइफ में जितना इंटरेस्ट है, आप लगे कि आप न्यू भी देखना चाहिए निशा बहन कहाँ कर रही है, कहाँ खा रही है, कहाँ पी रही है। हाँ। कुछ लोग ऐसे अपनी लाइफ की बैड बजी पड़ी है, दूसरे के पर यू कहाँ जा रही है, यू कहाँ ला रही है, यू कहाँ खा रही है, यू ऐसे क्यों कर रही है, सब। ऐसे बोल दिया भाई। यू मैं तो ऐसे ही लोगों से दुखी हूँ बस।
सच में कह रही इंस्टा हूँ। पे कोई आपकी सबसे अच्छी दोस्त जिसका आप नॉर्मल रोज डेली मैसेज करते हो? इंस्टा पे कौन है मेरी? मैं तो यही तो लगी रहूं। फिर नाम ले दो। निशी भाटी। तो बहन मैं यही तो लगी रहूं। सुबह तक हमें पता ही नहीं चलती आपकी टाइम शादियों की। की बहन? हाँ, एक बेटी भी है। अच्छा। ये भी आपकी तरह है भाई। अच्छा। जैसा आप यकीन न हो रहा ना देख के, ऐसी यार भी और डाइटिशियन है ना वो भी। डाइटिशियन है ना, हाँ, मेंटेन है करता। ना। भाई मेरे से सिर्फ 3 साल छोटी है वो। 38 के हो आप? नहीं नहीं, ओहो मैं 40 अच्छा। की हूँ। इनकी ज्यादा कर रहे हो। आप समझ रहे हो मजाक है क्योंकि मैंने 38 को बोल दिया ना। 1992 का बर्थ। 9 तो छोटे हो आप। हाँ, मेरा 89 का है। आप 89 के हाँ, आप भी छोटे हो। वैसे उम्र 4 साल बता देना छोटे हो चाहिए आपको। मुझे। नहीं बता, खोल दो। खोल दो। आप भी 4 साल छोटे हो मेरे से। आप नवीन के जितने हो? 89 हो ना? 89 है भाई मेरा मेरा। 91 है। 91 है? 92 92 91 एक साल छोटे हम थोड़े से चल रहे हैं। हाँ, रिस्पेक्ट गैल करेगा कैसे? मैं तुमसे बड़ी हूँ। बड़ी बूढ़ी ने मार मेरे दीदी कहते क्या हैं करा अगर बाबू? मेरी रिस्पेक्ट करेगा कहते भाई यार अब भेड़ बंद, दीदी हाँ। शुरू। चलो दीदी। तो दीदी मैं नु सब तो बुढ़ा हूँ। दीदी नु बताओ। कहीं ना भाई, सब तैयारी तो तभी लग रहे हो। सबसे young आप हाँ ही भाई। हो। अब यूट्यूब के बारे में बताओ। यूट्यूब चल रहा है आपका? यूट्यूब भाई जो मुंह वहाँ पे भेजा है ना, धक्का मार के वो यूं ही है। बहन, हम चाहेंगे हम रोज मैं YouTube पे आ तो जाओ। सुबह जो उठ के जो मैं नारियल पानी विद प्री वर्कआउट ले हूं ना, मैं ऐसे लौट रहा हूं। अनु आनी सब है ब्लॉग एकदम एकदम आप बोल्ड बोलो ना, वो बनाओ आप। हम तो चाहवे आप बनाओ, है ना नवीन? बोलने वाला इंसान नहीं चले वहाँ पे तो। हमने सोचा था रोस्टिंग करते हैं। एक मेरा ब्लॉग पड़ा हुआ है हाँ। इसका, हम वो भी अभी तक अपलोड नहीं कर पाए। नहीं, बोलने का तो आपके अंदर देखो टैलेंट है ही। इंस्टा ने कितना साथ दिया आपका, ये रोस्ट में कितने जॉन है, बहुत कितने अच्छा प्यार करते करे। हैं। बहुत भाई बहुत। रोस्ट किसे लगोगे लगोगे? आप तो रोस्ट में। किसी को भी कर देते हो भाई। अरे इतने पब्लिक है यहाँ पे, थारा कैसा भाई जो अंदर किसी कीचड़ भी में रोस्ट लौट मार रहे दोगे हैं। आप तो। रोस्ट एक आदमी का ले लो। भाई ये तो शुरू में थे मेरी दे दो ना एक आध। आप कर दो, किसी चालू को- कर दो। किसी को बता दो किसको बताऊं बताओ? जो आपके दिल में जिसे धोने की इच्छा है। जो सब तक धोने की बुरा हो। मैं बता रही हूँ ऑन कैमरा। जो ये आसिम है ना, ये बिग बॉस वाला आसिम रियाज। रियाज, रियाज। यू मिल जा मुझे की जुबान है ना, यू खच्चर खुरपे से मुंह का। भाई मुझे इतना बुरा लगा है, सच में बता रही हूँ। हाँ। एक तो वो जब तक चुभन लगा, जब तक यू हमारे फेवरेट सिद्धार्थ भिडेकर सिद्धार्थ है। ऊपर से बदतमीज बहुत है। भे 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 बोलते ही रहेगा ससुरे का। बस ब्रो ससुर का सुने भाई, हमें सुनना भी तो चाहिए। हाँ। सुनने का तो ससुरे में ज्ञान है ही ना। No. अन्ना न्यू देखते तेरे सामने बड़ा है, छोटा है, अभी बस खतरों के खिलाड़ी में भी हुआ खतरा है। खिलाड़ी में मैंने कितना अरे बहुत बुरी बुरी कही, इन्हों कह रहा आपने ये फेम देखा ही नहीं है जो मैं देख चुका। देख चुका मैं तो। रोहित शेट्टी यार कुछ तो है वो इंडस्ट्री में, बिल्कुल। कितना नाम कमा रहा वो तो है। माइंड है बंदे के पास, क्या कर रहा हो क्या ना, और तू वात टक्कर ले रहा है। तो बिल्कुल। मैं तो सोचू गुड़ गोबर है ससुरा। गोबर है। और बेमतलब खाम की देख ले बेस करते, खूब देखा करते तक पहुंच जाना। मैं कह रही हूँ खुरपे से मुंह वाले तू मेरे सामने आ जावे, देख मार के तो मैं अपने हाथ गंदे गंदे करूँ, करूँ। पर गाड़ी दे के तेरे खुरपे से मुंह ना मैं तेरे यहाँ खैनी सा बना दूं, तू मेरा नाम बदल दीजो, Right. मैं निकाल दूंगी तेरे फेम है। यार रील टाइप करेंगे हाँ, वासी में सुन भाई। बिल्कुल कर दीजिए भाई। हाँ, ऐसा गुजरने के बाद के रहेगा ही था। और क्या? ये चुइयां गई नीचे था ऐसी दिखो भाई क्या वो बेंगे कर गई है। हाँ। चुईया भागती डोले न्यू भागती डोल है। लड़की को रोस्ट करना चाहती है। और ये लड़की ने मत करवा, तू पीछे पड़ लड़की जाएगी ने मेरी कर दो। लड़की कोई से। गुजरन में तो है बहन, कोई गुजरन में तो कोई लड़की? ऐसा जो बंदूक में रखा हो, लौंडा लौंडिया कोई लौंडा हो लौंडिया हो जो ऐसे एक बुरा धारा लग- तो पर वक्त नोम न ले सकती हूँ जी के। ऑफ कैमरा बताऊंगी। अब तब मेरे सिर ने पुड़वाओ। हाँ पर गुजर में आपस में ठीक ना हो। गुजर भाई अपनी समय नु बताओ। हाँ भाई। अब हम पे आ जाओ। अब हाँ। हमने कैडी बातचीत गुजर बनाया जिसमें आज आप आए। तो हम हमारी अच्छी सोच है कुछ कि हम अपने भाई बहनों ने दिखावा है। हाँ। आप देखो हमने जब सर्च करी, रिसर्च करी, भाई पढ़े लिखे आदमी है हम। बिल्कुल। तो हमने बहुत रिसर्च करने के बाद एक भारी कदम उठाया, कैडी बातचीत गुजर। तो हमारे गुजर में कोई आगे न लाता। बिल्कुल। जैसे आप कमेंट भी आवे ना के बकरी है, के कहरी है गुजरी में। हाँ। और ये पॉड का मो गुजरी बोलने में दिक्कत हो, मैं यहाँ पे सच्चाई बता रहा हूँ। मैं हर पॉडकास्ट में कहूँ कि मैं लादिया लाइन पे अगर मैं नॉर्मल भाषा पे चलो जाऊँ, पर प्राउड है कि हम Proud गुजर है, है। proud। तो हमने यही मैंने बनाया। अभी देखो आप इंस्टा पे हो, विक्की भाई इंस्टा पे अच्छे काम कर रहे हैं, मानक भाई इंस्टा पे है। तो ये अपने रूटीन में बिजी रह गए। अब आज जब आपका ये पॉडकास्ट जाएगा ना, तो ये दुनिया एक और आप नहीं पहचान एक और मिलेगी। अभी तक उन्होंने आप देखो इंस्टाग्राम पे कि भाई निशा उठे और एक वीडियो बनावे, वीडियो बनावे है ना। अब आपकी जो पहचान है ना वो अलग एक और जाएगी। अलग अरे जाएगी। पब्लिक नु भी गए हुए कि तुम
जैसे अब तुमने गुजर लिख दिया तो तुम कितने गुजर ने बुला लोगे? हाँ। बुला लो। 100 बुला लोगे, 500 बुला लोगे, 1000 बुला लोगे, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें दूसरे पर की ये जरूरत रहेगा पड़ेगी। गुजर ही नहीं सब है। गुजर ही। मैंने नवीन ने नूही कही है, हमें ऐसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट के ऑफर आए हैं कि आप कर लो, और हम तो नू भी कही गई है कि आप अपनी ऑडियंस काट रहे हो, आप ये गुजर हटा दो, गुजर हटा दो और छत्तीस कैडी बिरादरी बातचीत कर लो, लिखो कुछ बस। भी कर लो। पर हमारा नवीन कही हो कि नवीन कोई बात ना, चैनल बंद हो जाएगा, हमारा गुजर नहीं हटेगा, हमारे पॉडकास्ट में आएंगे। देखो दूसरे लोग भी आएंगे, वो तो हमारे सब यार दोस्त है। अब जैसे भाई गुजरन के ब्याह में हमारे दोस्त भी था, जाट बिल्कुल, भी आवे बिल्कुल। हैं, जब यादव तक हम भी अपने सारे गुजरन ने, चाहे हमें 2 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, हम्म। जब हमें लगेगा ना नवीन अब नहीं बचा कोई, उसके बाद हम ऐसे उन्हें बुलाना स्टार्ट करेंगे नहीं जिन्होंने देश को काम करे, देश को बहुत अच्छे काम करे। अच्छे तो आज काम आप करे। कैडी बातचीत गुजर पाए हो, कपिल शर्मा का पूछ चेप देता हूँ मैं बताओ आप कि यहाँ आके कैसी फीलिंग आ रही है आज? भाई यहाँ आने पे जो फीलिंग हो रही है बाकी तो बाद में बताऊंगी, यहाँ आने से पहले जो फीलिंग हो रही है वहां को बताती हूँ वाह, भाई। बताओ। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो यहाँ की न्यू टेंशन हो रही थी, जो मैं अपनी सच्चाई बता रही अच्छा, हाँ। हूँ। भाई तो एक बार पहले बात हुई, हाँ। वो वाली कैंसिल होगी, दूसरी हुई वो वाली कैंसिल होगी। मैंने अपने मन में ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई, निशा तो पॉडकास्ट को बुला रहे हैं वहाँ, भाई तेरे तक बात कर रहे हैं, अब क्या तू इन्होंने तीसरी बार मना करता है, ये कहते चल मैं दूसरे लेने दे। ना हम आपने बोलो कि भाई मैं तो, जैसे मैंने आप मैसेज करो, आपने बोला अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मन की तो भाई आ ही रही है बहन तो फिर, लेकिन फिर आपने कॉल ना उठाई, आप कहीं बिजी है या कुछ भी दिक्कत ही। जिस दिन मैंने यू जो लिखा देखा ना कैडी बातचीत गुजर, हाँ पहला जो अट्रैक्शन हो ना मेरे वहां देख के वो यही तो यू है। हुआ, मैंने कि भाई लिकड़ गए हमारे धुरंधर, अब आग लगा देंगे। क्यों भाई क्यों लगा देंगे? क्योंकि गुजरन ने सब यू सोचे है, गवार है, फलानो है, ढिकनो है, यू है। अब तुम यहाँ एक गुजर ला के बैठा रहे हो और उन्हें दिखा रहे हो कि यू भी गुजर है, यू भी गुजर है, यू भी गुजर है, तो तुम क्या कर रहे हो? या तो तुम्हें गुजरन को प्यार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो दूसरे है ना उन्हें गुजरन ने जोड़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। कि तुम जिन्हें गवार जोड़े बैठे हो ना, वे एजुकेट होने के बाद भी अपनी यही लैंग्वेज रखेंगे बिल्कुल। और यही की गैल जिएंगे, और यू गुजर तो न हटे। बिल्कुल। अब चाहे देखो बोलो आप हम बोलो। हमारा 100 फ्लॉप हो जाए, अगर तुम कहते हो कि भाई गुजर की वजह से फ्लॉप हो जाएगा, हमने मान लिया, हो जान दो भैया। अब माँ बाप है, अगर माँ बाप हमारे अनपढ़ होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो अगर कोई यूं कहे कि तुम्हारे माँ बाप पढ़े लिखे ना, इन्हें माँ बाप मत बताओ, तो भैया यूं थोड़ी चल जाएगी। गुजर ने तुम गवार समझो, देसी समझो, बहुत बढ़िया, कुछ भी समझो, हाँ। भाई गुजर तो ना हटे। ना हटे। ये तो एक फील है, ये फील तो है। एक इमोशन है, ये कैसे हट जाएगा? मनवीर गुजर भी तो गुजर लगा के गए हो यार, गुजर लगा गया जब ही जीता है। जब भी जीतो। अब नहीं, वहां में अलग से अट्रैक्शन, लोग देखते तो सही, हाँ। गुजर में बोले गुजरी में बोले। अब देख एक बात देख, वह की बात कितनी अच्छी, वह ने जो पहुंच के दिखाया गुजर, वो बता किस लड़की ते इतना ज्यादा चेप रहे हो, किस तरह बदतमीजी, वरना वहां जो जावे हैं हाँ। सुसरे के, यहाँ लौंडिया बैठी है कंधा पे, यहाँ वो बैठा है, यहाँ बैठी है, यही इमेज तक क्लियर करने को हमने बनाया है कि ना? हाँ। तो गुजरन में ये चीज रहेंगी और मरते दम तक रहेंगी। इन्हें ये लोग सोचे कि यार मैच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल। भैया हमें ऐसी मैच्योरिटी ना चाहिए जहां हम सामने वाले में और अपने आप में फर्क भूल जाए। भाई तू है, मैं हूँ। ये की मैच्योरिटी लेवल करेंगे बहन। 2010 में पापा भाई हमारी मम्मी एक्सपायर होगी, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, 3 बहनों का ब्याह मैं नहीं करा, अच्छा तीनों में तो तीनों बड़ी है, अच्छा 17 साल का 18 साल का मैं जब तक काम कर रहा हूँ, की मैच्योरिटी समझेंगे। क्या मैं 38 साल में पता ही ना कितने ब्याह कर चुका हूँ, अपनी बहनों कितने के, कर चुका। भाई के बालक, मेरे बालक, भाभी की मम्मी, हमारी मम्मी, बड़ी मम्मी, सब ने देख रहा हूँ। हमारा कोई पॉडकास्ट ले लगे, पब्लिक हम लगे, करवा देंगे। मैं सो अगला पॉडकास्ट मैं करूंगी तार के फिर इंटरव्यू मैं लेऊंगी भाई यार कमेंट, भाई अब तुम बताओ तो मेरे बारे अब में। बताओ यू अब होगी, अब जब आए कैडी बातचीत गुजर पे तो कैसा फील हुआ फिर? जैसे ही मैं आई ही मैंने यूं सोची, जब मैंने क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे बात ही करी, बात करी। तो मैं क्या ले रही, मैंने कि हमारे जो गुजर है ना वो थोड़े से बातचीत करने में हल्के से सीधे रहे, लुका हुक्का पुक्का न रख रखो ही नन्ना यार, सीधे भी रहे हैं और थोड़ी बात तरीका तो बातचीत भी न कर पाते। हाँ। पर तुमने पहले जैसे बात करके एकदम मैं ऐसा कर दी, मैं तो अपने भैया दो रही आई घर में ही बैठे हो। अब दे दे जितनी भै देनी है, और नहीं तो कोई थोड़ी एक्टिंग सी मारता, वह मैं भी टांग नहीं उधर लेती और थोड़ी एक्टिंग सी दिखा देती, 2-4 पॉइंट गिने गिनाए बोल के जाती चल देती। पर भाई मैं सच में कह रही हूँ, दिल से दुआ कर रही हूँ, आप लोगों ने ना इमोशंस के साथ चल रहे हो, आप दिल की फीलिंग्स के साथ इस जो ये गुजर कैडी बातचीत आपने बनाया है ना, वरना आप इसे कैडी बातचीत भी कर सके। बिल्कुल। तो यहाँ जो गुजर आपने लगा दिया वो आप इमोशंस के साथ चल रहे हो, तो जो बंदा साफ दिल से
सच्चाई के साथ, किसी लगन के साथ, किसी चीज के साथ चले ना भाई, वहां का तो मतलब ही ना बढ़ता फ्लॉप होने का, वहां मतलब ही ना बढ़ता। आत्मा साफ है ना आपकी, तो आप खुद देखे, मैं कह कर जा रही हूँ, आपको ये हिट जाएगा। भाई एक और सवाल कि 3 खास बात बताओ जो खासियत होती है। हो गया, आपकी आवाज जा रही है, मान चलो चलो। बताओ। सबसे क्लोज हो, ये भी हमारे होस्ट ही है। हमारे होस्ट, हमारे दोस्त। ऐसी बातें बताओ निशी जो भाटी। सिर्फ गुजरों में, बाकी किसी में नहीं है। गुजरों में सबसे पहली बात ये, जो गुजरन ने यू कहवे ना कि बिगड़े रहवे, तो सबसे पहले सामने वाली लड़की है बहन, गुजरी कहवे, वही कह सके। ये सच्चाई है कि सबसे पहली जो बहन कह दे वो ना, सामने चाहे कितनी टंच बढ़ रही है लौंडिया, चाहे कितनी मैडम बढ़ रही है, पर सामने वाला जो बंदा जो दम रखे है ना, सामने वाली बहन कहने को, वो गुजरन में है। और ये सच्चाई है। या तो दूसरे बिल्कुल मत चिड़ियो, है ना भाई, मैं किसी चिढ़ा ना रही, मैं सिर्फ अपने गुजर समाज की तारीफ कर रही हूँ, जो कि एक्चुअल में है। दूसरी चीज, हमारे जो गुजर समाज है ना, इसमें कहे हैं लोग कि आपस में प्यार न है, जो गलत है। भाई एक बात बताऊं, लोग या चीज से मत देखो कि प्यार न है। मैंने ऐसे ऐसे प्यारे ऐसे देखे जिन्होंने दोस्त के लिए जान भी दे दी, गुजरन में ये हूँ। तो यू चीज कहनी गलत है कि गुजरन में एक दूसरे की टोंग खींचे है। भाई मैं गुजरन की बात न होती, वे होवे अपने रिलेशन की। अगर मेरा सामने वाले के साथ रिलेशन अच्छा है तो वो मुझे ऊपर बढ़ाएगा, और वहां के साथ बेकार है ना तो नीचे कोई टोंग खींचेगा। तो वहां में गुजर कहीं तो आते ना। तो सबसे बड़ी बात है, गुजरन में भाईचारा बहुत ज्यादा है। जाट और यादवन में भी है, मैं मना ना कर रही इस चीज का, लेकिन गुजरों में भी, मैं क्योंकि मैं गुजरन में पली बड़ी हूँ, तो मैं देखो गुजरन ही ज्यादा जोड़ूंगी। हालांकि जाट भी बहन बेटी ने बहुत मान सम्मान बहुत प्यार देवा है, लेकिन मैं गुजरन में पली बड़ी हूँ, तो यह वजह से मुझे गुजरन की पता है। तीसरी बात है अभिमान। हाँ, गुजरों में जो लोगों ने ये बोला है कि गुजर बदतमीज होवे, बदमाश होवे, गुंडे होवे, डाकू होवे, फलाड़ होवे, ढिकड़ होवे, इन 20 नौमन ने एक जगह लिया हो, उनमें जो रहवे ना वो अभिमान रहे, मान रहे, स्वाभिमान रहे। घमंड नहीं है वैसा। अभिमान तो शायद मैं गलत बोल गई, स्वाभिमान रहता है वो। लेकिन सामने वाले बंदे को वो स्वाभिमान अभिमान किस वजह से लगता है वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि गुजर झुकना पसंद नहीं करता, मरना पसंद कर जावे है, लेकिन वो झुकना पसंद नहीं करता। तो उसमें क्या हुआ है कि सामने वाले यू लगा कि मैं तो पैसा में ऊपर। देखो यहाँ बात यू है, सामने वाला अगर यू कह रहा मैं गुजर नहीं हूँ और मैं पैसा में तो ज्यादा हूँ, तो झुक। और गुजर है पर वो है कति गरीब, वो जब भी नहीं झुकेगा भाई, नहीं, क्योंकि शुरू से ही उनको जो इन्वायरमेंट है ना, जो उनका पाल पोषण हुआ है माँ बापन से, वो भाई जो दूसरी जात के रहे ना, वो कोई कुछ भी काम करके खा लेंगे, रेहड़ी तक की लगा लेंगे। गुजर नु कहेगा मैं ज्यादा मेहनत करके 2 रोटी खा लूंगा, मैं ज्यादा शौक तकड़े उन पर, मैं ऐसा रेहड़ी नहीं लगाऊंगा। तो यू एक उनको स्वाभिमान है, उसे तुम अकड़ थोड़ी कहोगे। तो भाई ये चीज तो है गुजरों में। भाई कुछ और रहेगा या धो दिए तुम सारे? कुछ बच रहा था नीचे कमेंट में डाल दिया, अगला पॉडकास्ट भी ले आएंगे हम बहुत जल्दी। हाँ अभी तो 2 ही घंटा हुए हैं। नीचे जब लिखोगे ना फिर अगला पॉडकास्ट ले आएंगे कुछ समय। हाँ भाई, ये होगी चीज। अब बताओ कि हमारे जितनी भी 36 बिरादरी है, हम देखो सब बुलाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सब आओ, हम तो आप कोई भी कांटेक्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल, हम वेलकम करेंगे आपका। आप आओ और अपने विचार रखो, जैसे आज निशा बहन ने रखे हैं। बिल्कुल। और आप निशा बहन ने इंस्टाग्राम पे देखते हो, आज हमने दिखा दिया, पूरा 1.5-2 घंटा का पॉडकास्ट आएगा। अच्छी तरह जोड़ जाओगे आप। और मेरा गुजर को इंस्टाग्राम को भैया वो भी लिख लीजिए, ताकि सही है वो फॉलो करेंगे। यहाँ भी बता दो, हम नीचे डलवा देंगे। मेरा है अकाउंट इंस्टाग्राम का गुजर निशा अवाना, और एक दूसरा वाला वो पक्की गुजरी के नाम से है। तो मैंने शुरू से जब लेकर चली ना फेसबुक के टाइम से, तब तक मैं पक्की गुजरी जोड़ने जाऊँ। कहीं ये बोलते कहीं तू ये पक्की गुजरी, हम कच्ची है। मैं भी तम हो अपनी जगह, पर मो तो पता नहीं नाम की क्या फील है, तो शुरू तो पक्की गुजरी लेकर चले आ रही हूँ। तो जैया निशा बहन की आईडी नीचे डलवा देंगे हम, और नवीन की आईडी आ रही होगी, कैडी बातचीत गुजर आ रही होगी, और हमारा YouTube का लिंक आ रहा होगा, और बहन का भी YouTube चैनल आ जाएगा कुछ बहुत जल्दी। बहन मेरे भाई आ देंगे अब, एक यू बैठ या 2 ये हो गए, ये वो YouTube पर लाके छोड़ेंगे। हम तो सब मोटिवेशन घूम के आ जाओ, ऐसे आ जाओ, आ जाओ, बहुत सारी बात होगी, यहाँ आ जाओ। यू है छुपा हुआ चेहरा, चेयर ले लो भाई, मैं तो चप्पल रोज़ बीच में घूमता यहाँ ले लो, मैं तो यहाँ बैठ जाऊँ। तो भाई जो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं ना पीछे, ये है जो बहन के साथ है, बहन सबसे ज्यादा प्यारी है, तो देख लो चेहरा। यू सच में बहुत प्यारी है। आप कुछ बोलना चाहोगे निशा बहन को? बहन मैं यही बोलूँ कि मुझे पता है ये एक दिन बहुत आगे जाएगी, और हमारे गुजरों में औरतें काफी मतलब डाउन रहती है,
तो ये उन सबको ऊपर लेके जाएगी। आज पहली बार हमारे पॉडकास्ट में कोई हमने ऐसे बैठाया है, नहीं तो जैसे आते हैं ना, क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है। आप मतलब मुझे लग रहा है एक जिस्म दो जान वाली बात है ये तो, बिल्कुल है भाई। बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है आपकी, और ऐसा प्यार है तो देख लो हम अपनी सीट छोड़ के यहाँ आ गए हैं और बहन वहां बैठी है। बहन अपनी आईडी बताओ आप इंस्टा पे। नहीं कोई निशी भाटी 21 निशी भाटी 21। मैं आपको बता दूंगी आप। हम डाल देंगे नीचे जाके। अब अगर और कोई बात रह रही हो ना आपके दिल दिमाग में तो जाओ और लिख देना कमेंट में निशा बहन। और मैं सबसे कह रही हूँ ये बात, मतलब 36 बिरादरी से कह रही हूँ, यूं मत सोचो यहाँ गुजरन कोई पॉडकास्ट हो रहा है। आप अपने बारे में भी बताओ। हम हमारे यहाँ पे आके ना आप दिखाओ प्यार कि गुजर और जाट आपस में चिढ़ते न है, गुजर यादव आपस में चिढ़ते न है, सब में प्यार है। ये तो कुछ पागल मेंटल बैठे हैं दिमाग अंतर जो पेज बना के बैठ जाए, गुजर जाट तो भिड़ा देंगे, गुजर यादव तो भिड़ा देंगे और बकवास करेंगे। वरना भाई मैंने गुजर और जाट की भी बहुत प्यारी दोस्ती देखी है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी कनेक्शन देखी है उनके। पता ना क्या हुआ। अब मैं तो सच में आप सबसे कहूंगी, आप जो भी भाई जो भी बहन हो, जाट यादव या 36 बिरादरी किसी में थे भी, भाई इनसे कांटेक्ट करो। अपने आप यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर दुनिया के सामने लाना मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्यों मैं ऐसी हुई, क्यों मैं लोगों को बुरी लग रही हूँ, क्या मेरे साथ घटा, किस लिए मैं ऐसी लगी कि मैं बुरी लग रही हूँ लोगों को। तो यहीं पे पता चल जाएगी तुम्हारी कि तुम कैसे हो। अच्छा कर रही है कि 4 लोगों को चुभ रही है, चुभ रही है तो कर रही है। बस। तो और जब ये चैनल भी हमने इसलिए बनाया अपनी बहन बेटियों को तो सबसे इसीलिए। पहले लेके आएंगे यहाँ सामने। बिल्कुल। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि गुजर अपनी बहन बेटी ने धक्के दबा कर रखे, ये भी गुजर है और उनकी बहन गुजरी है। गुजरी और है। यहाँ देख रहे हैं हॉट सीट में मैं बिठा रखी हूँ। हम तो भैया बैठे बैठे और सोच देख रहे ले इतनी रिस्पेक्टेड है कि मतलब यूं ना बैठा भाई कुर्सी पे बैठ जाता, यहाँ बैठने में भी शर्म महसूस नहीं कर रही। ये है गुजर। तो भैया खामा खाम की अफवाह मत उड़ाओ गुजरन के नाम की। गुजर वाकई में बहुत अच्छे दिल के हुए हैं, लड़ाई झगड़े सब जगह हुए हैं, सब तरह के लोग सभी जातन में हुए हैं। स्पेशली गुजरन ने टैग मत करो। अरिंदा कह दो बहन जाके कैडी बातचीत गुजर फॉलो करो। फॉलो करो कैडी बातचीत है, तुम्हें पता चलेगी कैसे कैडे कैडे लोग आ रहे हैं और कैसी कैडा इन्होंने अपनी जिंदगी में देखी है, कैसी कैडाई अंत में निकले हैं। ठीक है भाई, मैं तो कह रही हूँ इसे फॉलो करो अगर मेरी मोनो हो तो। फिर तुम्हें पता चला कि लोगन के चेहरे जो तुम देख रहे हो ना एक्चुअल में वो नो है। जब वो बोलेंगे ना तब पता चलेगी वो है क्या। इसलिए निशा बहन ने आज हमारी बहुत सारी एनर्जी बचाई है बोलने की। आज तुम्हें ना निशा बहन ने टीवी की आवाज कम करनी पड़ेगी कम। थोड़ी सी। और दूसरी बात भाई ने पहली कह दी, जब निशा बहन आएगी ना हमें तो कुछ पूछने की जरूरत ना, अपने आप बोलेगी। रैपिड फायर अपना आप चल रहा है आज भाइयों रैपिड फायर पूरे धुल चुके हैं और जिन जिनको कहिए वे भी धुल चुके हैं। तो जाओ एंजॉय करो, पॉडकास्ट है, हम अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपको लाते रहेंगे, बहुत प्यारे प्यारे। अपनी जितनी भी 36 बिरादरी है ना वहां पे खुश रखेंगे पॉडकास्ट के जरिए। आप लोगों को भी पता चलती रहेगी कि हमारे गुजर कैसे हैं और कैसे रहे, जिन्हें आप इंस्टा वगैरह पे देखते रहो ना। जाओ फॉलो करो। नवीन कुछ कहेगा? ठीक है। और बस। भाई मेरा भी लास्ट मैसेज है, भैया खुश रहो और जलन थोड़ी सी कम कर दो। बात है तुम्हें ही राहत मिलेगी। अगर जलन अपनी कम रखोगे ना तो बात है तुम्हें ही राहत मिलेगी, उम्र बढ़ेगी, जड़ झड़ का फुक फुक का यूं ही मरे रह जाओगे। और जो दूसरा हो तो जो वहाँ करना हो करते रह जाएगा। बहुत आप बोल भाई, बहुत फूकने वाले बहुत है। बहुत। निशा बहन के चेहरे तो पता चल रहे हैं तुम बच गए सारे। निशा बहन तो चिड़ंगे भी और प्यार भी बहुत करेंगे, बहुत सारी चीजें जो बोली है। बिल्कुल भाई। तो ऐसे ही अपने लगे रहो। कैडी बातचीत गुजर फॉलो सब्सक्राइब करो। बहन सारे खुश रहो, जाके फॉलो कर लो। कर दे राम राम जी। बिल्कुल जी, राम 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 जी। राम राम जी, राम राम।